आज हम लोग एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आई वॉज द फाइनल बॉस एंड होप करता हूँ तुम्हें सीरीज अच्छी लगी होगी एंड अच्छी लगी है तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड वीडियोस आते रहेंगे एंड चलो शुरू करते हैं। यह है बाफोमेट, एक रूथलेस रूलर जो एक अबिसियल टावर में है एंड ये सबसे बड़ा अभी डीमन लॉर्ड है एंड सबसे बड़ा मॉन्स्टर है जो सबसे पावरफुल है यहाँ पे एंड ये बहुत सालों से यहाँ पे एंड इसको कोई भी अभी तक ह्यूमंस ने मारा नहीं एंड ये ह्यूमंस को बहुत ही लोली ट्रीट करता है। बट एक दिन एक हीरो आ जाता है जिसका नाम रहता है रेवन एंड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है एंड वो बाफोमेट को मार देता है एंड जब बाफोमेट मर जाता है तभी वो विश करता है काश वो एक ह्यूमन होता एंड जैसे वो पहले डिस्पाइज करता था ह्यूमंस को, खुद को बहुत बड़ा समझता था एंड उनको पेशेंट्स बोलता था, अब वो बोलता है मुझे एक ह्यूमन जैसे जीना है एंड अचानक से वो रीइनकार्नेट हो जाता है एक ह्यूमन के बॉडी में, पर उसके पास अपने डीमन लॉर्ड्स वाले पावर नहीं है। हम स्टार्ट में देखते हैं एक बंदा प्रे कर रहा है गॉड से एंड बोल रहा है मुझे डीमन को मारने की पावर दो एंड हम देखते हैं बाफोमेट उसको मार देता है। फिर एक डीमन दिखता है हमको जिसका नाम बाफोमेट होता है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस कराने के बाद बोलता है मैं टावर का किंग हूँ एंड जो भी चीज़ होती है क्वालिटी ऑफ गुड्स होती है वो सब मुझे चेक करने होते हैं एंड वो बहुत बोर हो चुका है ये चीज़ से क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे हंटर्स आते हैं उसको मारने के लिए, पर बाफोमेट उन सबको मार देता है एंड बोलता है कि ये बहुत गलत बात है, मेरे को भी बाहर जाके रहना है, मेरे को भी देखना है इनका वर्ल्ड कैसा है। एंड फिर उसको एक फ़ोन मिलता है एक जगह से जो पिछली बार हंटर आया था एंड देखता है कि नहीं चल रहा, तभी एक और हंटर आ जाता है एंड बोलता है मैं तेरे को मारूंगा, बट हम दूसरे सीन में देख लेते हो बहुत ज़्यादा मार खा लेता है। अब बाफोमेट पूछता है इसको कैसे चलाना होता है, वो सब बताता है कि फेस आईडी लगता है, तो बाफोमेट तो बंदे का हेड लेके खोल देता है फ़ोन एंड फिर बाद में बताता है ये सब यूज़ करने के, उसके साथ एक फ़ोटो भी खींचता है एंड जैसे ही बाफोमेट चलाते रहता है फ़ोन, वो बंदा जाके अपनी स्वॉर्ड पकड़ के उसको मारने का ट्राई करता है, बट बाफोमेट बोलता है इंटरेस्टिंग, फ़ोन चला के उसको मार देता है एंड फिर बाद में बाफोमेट वही मैसेजेस देख रहा है क्या चल रहा है फ़ोन में एंड वही सब देख रहा है एंड बोलता है कि वो मिस कर रहा है बाहर की दुनिया को एंड जब भी फ़ोन उसका स्विच ऑफ हो जाता है एंड वो बोलता है कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो छोटी चीज़ को लेके बहुत रोए, बट उसको सही में जाके बाहर करना है एंड वो एक क्यूरियोसिटी है एंड फिर वो बोलता है कि बाहर की दुनिया में एक सुपरस्टिशियस बीइंग को एक गॉड बोलते हैं एंड बोलते हैं गॉड कैपेबल होता है विशेस को फुलफ़िल करने के लिए, तो अगर गॉड सही में एग्जिस्ट करता है तो मेरी भी विश तो फुलफ़िल करेगा ही। एंड तभी हम उसको पता चलता है कि टावर हिल रहा है, उसे समझता है कि एक बंदा अभी अप्रोच कर रहा है, वो अपने सिंहासन पे बैठ जाता है। बैठने के बाद वो बोलते हैं कि क्या ही मैं तो एक्साइटेड भी नहीं हूँ, ये टॉय भी बहुत जल्दी टूट जाएगा एंड ये ह्यूमंस को टॉयज़ बोलता है एंड बोलता है मुझे मज़ा नहीं आएगा, बट जैसे ही खुलता है एक वाइट बाल का बंदा आता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, तुम बोल सकते हो उसका ऑरा भी डिफरेंट है एंड बाहमुत ये देख के एक्साइटेड हो जाता है एंड बोलता है ये कोई ऑर्डिनरी टॉय नहीं है, ये हाईएस्ट क्वालिटी टॉय है जो मुझे कब से चाहिए था एंड फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं एंड वो दोनों इक्वल ग्राउंड्स में, बाफोमेट भी मार रहे हैं एंड वो भी मार रहे हैं एंड दोनों के स्वॉर्ड क्लैशेस हो रहे हैं एंड बाफोमेट को लगा कि ऐसा कोई कभी बंदा होगा नहीं, बट असली में ऐसा बंदा है जो इसको केपेबल है मारने के लिए एंड ये दोनों अब बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं दोनों इक्वल ग्राउंड पे। अब हम देखते हैं जैसे कि दोनों बंदे फाइट कर रहे हैं एंड बाफोमेट भी बहुत ज़्यादा उसको बोल रहा है इंटरेस्टिंग है, यही मेरे को फीलिंग चाहिए था फाइट करने के लिए क्योंकि उसको पहले बहुत इजी अपोनेंट्स मिलते थे एंड उसको धीरे धीरे टॉय कंसीडर नहीं कर रहा है एंड ह्यूमन कंसीडर कर रहा है, बट फिर बाद में एक अटैक करता है एंड बाफोमेट नीचे गिर जाता है एंड बाफोमेट बोलता है मैं इस टावर का रूलर मैं एक ह्यूमन से मर जाऊँगा, तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या। एंड जब वो अटैक करने वाला रहता है तभी बाफोमेट पावर अप होकर अपने विंग्स खोल देता है एंड फिर वो दोनों अटैक करने लगते हैं एंड फिर बाफोमेट भी अब सीरियस हो गया है एंड फिर भी बाफोमेट जब लड़ते रहता है बोलता है कि मैं तो भी इससे क्यों हार रहा हूँ, मैं ह्यूमन से बहुत जेलस हूँ, मुझे इसकी तरह मरना है एंड फिर बाद में जो हीरो हंटर रेवन है वो जाके मार देता है बाफोमेट को अंदर एक तलवार एंड बोलता है कि यार मुझे भी इसकी ऐसे बनना है, मैं ह्यूमन से जेलस हूँ एंड फिर बाद में उधर लिख के आता है मेन क्वेस्ट क्लियर्ड एंड फिर बाद में जब भी वो मारने वाला रहता है एक और अटैक, तभी राइट साइड में एक गॉड आ जाता है एंड बोलता है बाफोमेट को क्या फ़र्क पड़ता है तू हारे या नहीं, तू तो अभी भी इधर ट्रैप्ड है एंड यही देख के उसका ध्यान भटक जाता है इसलिए वो फाइनल ब्लो खा लेता है हंटर हीरो रेवन से एंड फिर बाद में वो बोलता है कि यार मैं तो इसको एनवी करता हूँ, बहुत जेलस हूँ मैं हीरो से एंड फिर उसके आँख बंद हो जाते हैं एंड बोलता है ह्यूमन तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड बहुत फ्री है एंड फिर बाद में उसके आँख बंद हो जाते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं उसके पर्सपेक्टिव से कि वो देख रहा है हीरो हंटर रेवन को एंड वो उसका क्वेस्ट क्लियर हो गया एंड अब टावर कोलैप्स होने वाला है, बट तभी वो बोलता है कि वो खड़े हो जाता है एंड वहाँ से हमें दिखता है दूसरे सीन में टावर कोलैप्स होने के बाद जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि कितने लोग मरे एंड बोल रहे हैं बहुत लोग मरे, पर फिर एक सर्वाइवर दिखता है उनको एंड फिर वो देखते हैं कि एक बंदा खड़ा है एंड फिर वो बंदा सोचता है कि मैं तो मर गया था उस वक्त, फिर उसे आती है विजन की वो अचानक से उठ गया था एंड फिर बाद में उसने हीरो हंटर रेवर के अंदर अपना हाथ मार दिया था एंड उसे किल कर लिया था एंड उसको किल करने के बाद उसको रिवॉर्ड मिलता है उसका ग्रेटेस्ट डिज़ायर एंड लास्ट टाइम पे उसका ग्रेटेस्ट डिज़ायर था ह्यूमन बनना एंड फिर वो लोग उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तो बोलता है कि मैं तो बाफोमेट हूँ एंड वो बहुत हंस रहा है एंड खुद की बॉडी को देख रहा है क्योंकि अब वो एक ह्यूमन बन चुका है।
हमें फिर इंट्रोडक्शन होता है हंटर्स का। हंटर्स बेसिकली वो हैं जो रोकते हैं गेट्स को। एंड ये पहले पॉपुलर नहीं थे, बट अब इसलिए पॉपुलर हुए क्योंकि एक टाइम एक टावर क्लियर नहीं हुआ था एंड एक गेट शॉक ओपन हुआ था एंड बहुत सारे गेट से मॉन्स्टर निकले थे एंड 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया था। एंड इसलिए अब हंटर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। पर जब भी बाहमुद निकलता है वहाँ से, उनको लगता है कि उसने किया है पूरा डंजन को क्लियर एंड उसको बोलते हैं कि तुम बहुत पावरफुल हो, अपना स्ट्रेंथ दिखाओ। वो ड्रैगन से लड़ने जाता है पर हार जाता है एंड फिर उसको सब लोग नेशनली स्कैमर बोलने लगते हैं। एंड अभी हमें दिखता है कि वो एक जगह माइन में है जहाँ पे वो बहुत बड़ा लीडर है। एंड हमें दिखता है एक और बंदा जो माइन में आके है, नया है, न्यू भी एंड बोल रहा है सर क्या करना है। एंड हमें दिखता है कि बाहमुद के जो दोस्त थे बोल रहे साइड हो या बॉस आ गया, बॉस आ गया। एंड फिर वो बोलता है जो मैनेजर है कि इनसे दूर रहना, ये लोग बहुत ख़राब इंसान है, इनके गलत साइड पे जाओगे तो तुम्हारी लाइफ हेल्प कर देंगे। एंड फिर वो बोलता है कि क्या हमें ऐसा सही में करना चाहिए। एंड फिर उनको पैसे मिलते हैं एंड वो लोग अपने पैसे ले लेते हैं। एंड फिर वो बंदा बोलता है बाहमुद को कि मैंने उसके पास पैसे भेज दिए तेरे। एंड बाहमुद ये सुन के बहुत ही स्कैर्ड हो जाता है। फिर बाद में एक बंदा उनका ही गूंज जो रहता है बोलता है बाहमुद बॉस आप कहाँ पे भेज रहे हो पैसे, और वो सब उसको बॉस ही बोलते क्योंकि उसने अपना नाम नहीं बताया। एंड वो बोलता है कि सब उसको मारने लगते हैं कि शांत रहे। एंड फिर बाद में बाहमुद एकदम गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है यार ये क्या हो रहा है, मेरे को ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी। एंड वो बोलता है कि मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एंड फिर बाद में उसको पता चलता है हमको कि जब वो स्कैमर उसको बोलते थे उसको इंजरी हो गई थी एंड एक फालतू डॉक्टर के पास उसको भेज दिया गया था। एंड उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोली कि अब तेरे बॉडी के साथ पे कर। एंड बॉडी के साथ पे करने से मतलब कि माइंस में काम करके उसको पे करना, अभी तक वो पे कर रहे हैं। एंड फिर हमें पता चलता है कि जब बाहमुद बहुत ज़्यादा एनॉय हो गया था कि उसको सब लोग स्कैमर बोल रहे हैं, तब वो आ गया था माइन के अंदर एंड तभी भी उसको स्कैमर बोलते थे लोग। बट फिर बाद में बाहमुद एकदम सह नहीं पाया, सबको मारने लग गया एंड फिर अचानक से लीडर बन गया एंड इसको सब लोग बॉस बॉस बोलने लग गए। एंड फिर बाद में एक डीमन आ जाता है, वहाँ से एक मॉन्स्टर है, वो अटैक करने लगता है न्यूबी को, पर वो हंटर्स जो है वो बचा लेते हैं, बोलते हैं यहाँ से चले जा, यहाँ अभी हमने क्लियर नहीं किया है। फिर महमूद देख के बोलता है कि मुझे ऐसे ह्यूमन वाली लाइफ जीनी है, ये माइन वाली नहीं जिसमें महल जैसे जी रहा हूँ। एंड फिर बाद में बोलता है अपने मन में क्या मैंने अपनी पावर खो दी है क्या, मैं ह्यूमन बन गया हूँ तो। एंड फिर वो बोलता है मुझे हंटर रेवन जैसे बनना है, उतना पावरफुल। एंड फिर बाद में उसके बंदे बोलने लगते हैं हंटर्स इतने पावरफुल नहीं है, इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सब अवेकंड हुए हैं इसलिए इनको इंपॉर्टेंस है, असली में तो जो जितना मिल रहा है उतने पैसे कमा रहे हैं उनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। फिर बाद में बहामुद हंसने लगता है, पूछते हैं लोग कि क्या हो गया बॉस क्या हुआ। फिर बाद में वो बोलता है कि अच्छा मैं हंस दे क्या। फिर वो बोलता है तुम लोग बस फनी थे। फिर वो लोग कॉम्पिटिशन लगाते हैं कि किसने हंसाया पहले। फिर बाद में उसको पता चलता है कि ये फीलिंग उसको पहले भी आई थी टावर में, जॉय जो बोलते हैं, जो फीलिंग होती है इमोशन, जब भी उसके टॉयस आते थे उससे लड़ने उसको जॉय फील होता था, अभी भी होता है। एंड फिर बाद में वो बोलता है बंदा, जो दूसरा बंदा है, कि तुम्हारे पास सही में एक नाम नहीं है क्या। तो बोलता है हाँ मेरे पास था पर मैं यूज़ नहीं करता। फिर वो बोलता है तुम तो बहुत कूल हो, तुम्हारा तो एकदम मिस्टीरियस बैक स्टोरी है। फिर बाद में अपना नाम बताते रहते हैं, मेरा नाम मीन है। तभी एक एक्सप्लोजन हो जाता है एंड एकदम ब्लैकआउट हो जाते हैं एंड बीप बीप बज रहा है उसके साउंड में। एंड वो बोल रहा है क्या साउंड है। एंड फिर वो ओपन करता है आँखें, देखता है कि वो हर्ट हुआ है क्या। एंड देखता है इतना हर्ट नहीं हुआ, पर आजू बाजू देखता है उसके जो सारे दोस्त हैं वो सब जल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं नहीं वापस से मेरे टॉय ब्रेक हो रहे हैं। एंड फिर आज में अपने राइट में देखता है कि वही बंदा है। एंड फिर बोलते हैं नहीं मेरे वापस से टॉय ब्रेक हो रहे हैं। एंड बोलते हैं किस फ़कर ने ये किया। एंड वो बहुत गुस्से में है। एंड फिर वो सोचता है अब जाके मैं मारूंगा। एंड उसको लगता है कि वापस से उसके टॉयज टूट रहे हैं एकदम पहले जैसे। एंड उसको एक विजन देखता है लड़की का। एंड फिर वो बोलता है कि मैं अब उसको मार दूंगा जो भी है। फिर हम देखते हैं जो दो हंटर से एक गून से लड़ रहे हैं, जो एक मेंबर था बहामुद के इसका। एंड फिर वो बोलता है तुम दोनों को मारने में बहुत ईजी होगा। फिर बाद में बंदा बोलता है ये एक स्कैवेंजर है, ये लोग स्टील करते हैं आइटम एंड ये लोग भाग जाते हैं। एंड फिर वो बोलती है अब क्या करें, हम लोग सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, हमको हीलर की ज़रूरत है। फिर वो बोलता है कि हमको भागना पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं सिविलियंस का क्या करेंगे, पर तभी वो डिस्कस करते रहते हैं। एंड फिर वो बंदे का हाथ काट देता है, सिर काट देता है पहले वो बंदा। एंड बोलता है तुम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हो। यही देख के गुस्सा हो जाती है लड़की। एंड वो लड़की को बोलता है कभी भी एक हंटर को अपना कूल डाउन होना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। एंड उसका पैर काट देता है, वो नीचे गिर जाती है रोने। फिर वो अपने दोस्तों को बुलाता है एंड बोलता है सब कुछ ले लो। एंड फिर बाद में वो बोलती है कि तुम लोग स्कैवेंजर हो क्या। एंड फिर वो बोलता है तू राइड भी है नहीं भी। फिर वो बोलता है ऐसे मतलब हमको समझता नहीं क्या है, बट मोस्ट लाइकली ये बोलता है कि एक ह्यूमन ट्रैफिकर है। एंड फिर वो लड़की रोने लगती है एंड बोलती है कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। फिर वो बोलते हैं तो कितना भी चिल्ला कोई नहीं आएगा। एंड जब भी बोलते रहते हैं उसके बंदे का एक हेड उड़ जाता है एंड हम देखते हैं बहामुद वहाँ पे आ गया। एंड बहामुद बहुत गुस्से में एंड बोलता है कि किसने किया ये। एंड उसको एक क्वेस्ट मिलता है कि रेज फील करो फॉर द सेक ऑफ अ ह्यूमन, उसका रिवॉर्ड है जो तुमको पावर चाहिए वो मिलेगी। एंड फिर बाद में बहामुद अभी बहुत गुस्से में है एंड ये सबको मारने वाला है।
तो जैसे ही बहामुद बहुत गुस्सा हो जाता है, उसके जो दोस्त रहते हैं, जो आगे वाले गूंस के हंटर्स रहते हैं, वो आते हैं मारने के लिए, पर बहामुद सबको मार देता है। वो बोलता है इम्प्रेस यू, ये तो एक जैकपॉट है। एंड फिर वो भी लड़ना आ जाता है एंड बोलता है कि तू क्या कर रहा था इतने देर से, क्या तू भी इधर लूट करना है, पर सॉरी मैं जल्दी आ गया तेरे से, एंड ये मैटर भी नहीं करता, ऐसे भी तो तू मरने वाला है। एंड फिर बाद में वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, एक विप जैसी जो बहुत बेंड होती है, एंड बोलती है कि ये इसको मार नहीं पाएगा, ये रुकी हंटर्स के सामने बहुत मस्त है, क्योंकि जो फिजिकल एबिलिटी पे रिलाई करते हैं जैसे बहामुद कर रहे हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। पर फिर बहामुद अचानक से उसके विप पे एक काउंटर अटैक मार देता है, बोलते हैं क्या हुआ ये। फिर हमें दिखता है बहामुद हो रही है एक्टिवेट, जिसका पैसिव स्किल है डेथ थ्रो। इन केस ऑफ अ सडन लॉस ऑफ ब्लड सब स्टैट्स को 15% बफ मिलने वाला है। एंड फिर बाद में वो बोल रहा है कि ये क्या, ये मेरे अटैक्स को ब्लॉक और देख कैसे रहा है। अब ये देख के जो हंटर रहता है बहुत शॉक हो जाता है, बोलते हैं तो प्रैक्टिकली चीटिंग कर रहे हैं। फिर बहामुद उसके मुंह पे एक पंच मार के उसको गिरा देता है। एंड फिर वो बोलता है इंटरेस्टिंग हो रहा है। एंड फिर बाद में बहामुद फिर से अटैक करने जाता है। एंड फिर ये बोलता है कि ये तो मेरे को लग रहा है एक बी क्लास हंटर होगा, एंड तू जितना स्टॉल करेगा टाइम के लिए उतना मेरे लिए अच्छा है। एंड बोलता है क्या तेरा सुपीरियर मेरे से ज़्यादा है फिजिकल, तेरे को लगता है तू मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। एंड फिर वो भी उसको पीछे फेंक देता है। पर फिर जब वो देखता है बहामुद के पास कि क्या हो रहा है, फिर हमको दिखता है बहामुद का जो रियल फॉर्म रहता है वो उसको दिखता है शैडोज़ में। एंड फिर वो बोलता है ये तो ह्यूमन भी नहीं है। एंड फिर बहामुद उसके लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड पे एक मार देता है एंड बोलता है ये आर्म उसके लिए है जो हमेशा लीड लेता था, है ना। वो बंदा बहुत चिल्ला रहा है। फिर बहामुद फिर से अटैक करता है और बोलता है जो दूसरा हाथ है वो उसके लिए जो हमेशा साइलेंट रहता था। एंड फिर वापस से वो बोलता है लेफ्ट लेग को मार के कि जो लेफ्ट लेग उसके लिए जो बहुत मोटा था एंड हमेशा कुछ भी तो खाते रहता था, है ना। वो बंदा बोलता है रुक जा। एंड फिर बोलता है बहामुद की जो दूसरा नाम है वो जो दूसरा लेग है तेरा वो उसके लिए होगा, मीनूचा के लिए, जो अपना नाम बता रहा था एंड फट गया था। एंड उसका दूसरा लेग भी काट देता है। एंड फिर बाद में बोलता है कि तू कौन है तू भाई। एंड फिर बाद में बता मेरे को कौन है जल्दी। एंड उसकी फटी पड़ी है बहुत। एंड पर बाफोमेत उसको मार देता है आखिर में। अब जैसे ही बाफोमेत ने उसको मार दिया, बाफोमेत के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लस्ट आ जाता है। उसको बोलता है उसके मन में कि मेरे को एक ह्यूमन चाहिए, एक मरा ह्यूमन नहीं, एक ब्रीथिंग ह्यूमन। एंड फिर बाद में जो उसका डेथ रो जो पैसिव स्किल था वो एक डिवर्प में आ जाता है, बर्सर्क। एंड फिर वो देखता है कि पीछे लड़की आवाज़ कर रही है एंड बोलती है कि उसको मारने के लिए वो डिसाइड करता है। एंड उसके मन में आता है कि तो ह्यूमंस को मारने के लिए एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही उसको अटैक करने वाला रहता है तभी दो बंदे आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ हम लोग जिसको ढूंढ रहे थे वो आ गया एंड हमें मिल चुका है। बट इधर एक चीज़ दिक्कत है कि हम जिसको ढूंढ रहे थे ये एक सर्वाइवर दूसरे सर्वाइवर को मार रहा है। एंड एक जगह वो बोलते हैं क्या वो एक मीट का चंक है, पर वो बोलते हैं नहीं ये तो एक कॉर्प्स है, एक डेड बॉडी है। एंड फिर बाद में देखता है बाफोमेत राइट साइड की दो बंदे आ गए हैं। एंड फिर बाफोमेत बोलता है ये लोग कौन है, पर मैं तो इनको मारूंगा। एंड उनको अटैक करने जाता है। बट जैसे ही वो लोग सरप्राइज होते हैं वो डाई बोलता है तभी वो रुक जाता है। और उसको एक वाइट हैंड एक गॉडेस टाइप निकलती है एंड बोलती है तू अभी नहीं मर सकता, मैं तेरे को जिंदा रखने के लिए इतना सब कुछ की, अब तू सो जाए। तभी जब बहामुद अटैक करने वाला रहता है वो तभी वहाँ पे सो जाता है ना, अब एकदम बच्चे से सो रहा है। एंड फिर अन्य दो बंदे बोल रहे हैं ये सब क्या हो रहा है असली में। अब बाफोमेत जैसे ही सो गया है हम देखते हैं दूसरे सीन में बाफोमेत एक प्रिजन टाइप में बोल सकते हो एक ऑब्जर्वेशन रूम में। एंड फिर उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे कि तू कौन है, ये तू तो कौन मैन है। फिर बाद में बोलता है कि अरे तू तो मिस्टर स्कैमर है। फिर वो बोलता है बता तू कौन है, तेरा हंटर रजिस्ट्री में भी रजिस्टर्ड नहीं है एंड तू एक हंटर है जिसके पास पावर्स है। क्या तू जल्दी से अवेकन हुआ या फिर फाइट करते हुए तेरे पास पावर्स है, हमको बता। एंड क्या तूने वो हंटर को मारा जिसको हम लोग टेल कर रहे थे। फिर बाद में बाफोमेत बहुत गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि उसके स्क्रीन पे पंच करके जो रहती है ग्लास, एंड बोलता है कि क्या ऐसा कॉमन कर्टिसी है ना, ये मैनर्स नहीं है तेरे पास, अगर तेरे को इंट्रोड्यूस करना पहले खुद को कर। एंड फिर वो बोलता है कि हाँ मैंने तुम जो जिसको तुम टेल कर रहे थे उसको मारा है, एंड अगर तुम उसको रिवाइव भी करोगे 10 बार मैं हमेशा उसको वैसे ही मारूंगा एंड मैं तुझे भी मार दूंगा। फिर बाद में वो हंसने लगता है एंड बोलता है तू क्या सही में मुझे मार देगा, तेरे को सही में लगता है। एंड फिर डोर खोल के वो आ जाता है यहाँ पे एंड बोलता है चल बोल अभी क्या बोल रहा था तू। फिर बाफोमेत जाता है अटैक करने पर बाफोमेत फिर से नॉकआउट हो जाता है। एंड फिर वो बोलता है कि हंटर पार्ट तो ट्रूथ है। एंड जब बाफोमेत अटैक करने वाला रहता है उसको वही हंटर रेवन वाली वाइब्स आती है इस बंदे से। एंड फिर बाद में वो भी डर जाता है एंड फिर नीचे गिर जाता है। एंड फिर वो बोलता है कि हम लोग को पता है कि तू एक हंटर तो है, इतना तो कम से कम सच है। एंड फिर वो बोलता है कि ठीक है तूने हंटर जो बोला वो तो सच बोल दिया है। एंड फिर वो पूछता है तुम लोग कौन हो, तो फिर वो बोलता है कि हम लोग एक सीक्रेट गिल्ड है जो गवर्नमेंट के अंडर है एंड हम लोग क्रिमिनल हंटर्स को किडनैप करते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो कि हम लोग उनको पनिशमेंट देते हैं पकड़ के, हम लोग का नाम है रोग। अब फिर वो बोलता है कि देख तेरे ऊपर तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट तेरा जैसे भी अभी तक एक्शंस देखे हैं तेरे पास एक नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट है। एंड तूने जैसे वो डेड बॉडीज़ को मारा बहुत ही क्लीन मारा था एंड ये कोई प्रोफेशनल
हल्का वर्क लगता है, पर ऐसा भी हो सकता है अगर किसी के पास नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट होंगे तो वो भी ऐसा कर सकता है। एंड फिर बाद में सोचने लगता है बाफो में क्या हुआ, ये मैं जस्ट अभी ह्यूमन बना एंड मैं हीरो हंटर रेवन से भी ऊपर नहीं हूँ एंड ना ही मैं इस बंदे से ऊपर हूँ, मेरी क्या लाइफ है ये। एंड फिर हम देखते हैं कि वो बंदा बोल रहा है कि अब तेरे को मारना होगा, नहीं तो तू बाद में जाके क्रिमिनल हंटर बन जाएगा एंड हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड जब वो उसके मुंह पे हाथ डालने वाला रहता है तभी बाफोमेथ डर जाता है, पर फिर वो बोलता है अबे तू तो डर गया सही में। एंड फिर वो बोलता है कि क्या हुआ ये। एंड फिर वो बताता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हम लोग ऐसे ही किसी को मार नहीं सकते एंड मेरे को तू पसंद भी आ गया है एंड तू अब हमारे लिए काम करेगा, एक रोग का हंटर बन जा, हम लोग तेरा सारा रिकॉर्ड कर देंगे बंद एंड तेरा नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट अच्छे से यूज़ करेंगे। सेकंड सीन में हम देखते हैं कि बाफोमेथ अपने कपड़े पहन के एक हंटर एजेंसी में आ गया है एंड फिर वो रजिस्टर करना चाहता है खुद के लिए। एंड फिर वो बताता है उसको पहले कि तेरे को रजिस्टर करने के लिए अलग नाम यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि तूने ऑलरेडी इतना अटेंशन ले लिया है अपने पास एंड हम लोग रोग में ये सब किसी को बताना नहीं चाहिए, इसलिए तो दूसरा नाम यूज़ करेगा। फिर बाद में बोलते हैं तो हम लोग थोड़ा ट्विकिंग कर देंगे तेरे आइडेंटिटी में एंड तेरा रिकॉर्ड भी कर देंगे रजिस्टर एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में हम लोग एजेंसी का हम लोग ले लेंगे बहुत सारा मदद। एंड फिर वो बोलते हैं कि ठीक है अब आपने नाम चूज़ किया क्या एंड क्या आपको नाम चूज़ आ गया है या फिर हम लोग कुछ रिकमेंड करें। फिर बाद में बाफो में बोलता है ये चांस दे के तुम लोग बहुत रिग्रेट करने वाले हो एंड मैं सबसे स्ट्रांग बनने वाला हूँ। एंड फिर वो बोलता है मेरा नाम रहेगा बाफोमेथ एंड फिर वो बोलता है कि सब लोग मेरा नाम सुन के एकदम डर जाने चाहिए। अब जैसे बाफोमेथ ने रजिस्टर कर लिया हम देखते हैं दूसरे सीन में वो जाके वुल्फ से लड़ रहा है, खुद को पावर अप कर रहा है। एंड फिर बाद में जब बॉस फाइट आती है वुल्फ से, वो बोलता है रुक जा 2 मिनट एंड फिर वो बोलता है आई समन यू एंड फिर कुछ होता नहीं है एंड फिर वो वुल्फ रुक भी जाते हैं उस टाइम के लिए, फिर वापस अटैक कर देता है एंड बाफोमेथ उसको भी मार देता है। फिर बाफोमेथ चलते रहते हैं एंड बोलता है कि शायद से मैंने अपनी सारी पावर रिगेन नहीं की है बट मैंने ये क्वेस्ट तो फुलफिल किया था क्योंकि मैंने वो रेज किया था कि ह्यूमन के लिए मेरे को पावर और डिज़ायर मिलना चाहिए था अभी तक। एंड फिर बाफोमेथ सोचता है ये चीज़ मुझे क्यों बता रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, आई डोंट केयर भाई। एंड फिर पीछे से उसको खुद का ही डीमन वाला चीज़ दिखता है कि क्या तू सही में इतना वीक है। एंड फिर बाद में वो पीछे पलटता है तो हमें दिखता है ये तो वो जो हंटर एसोसिएशन का रोग है जो वो है और बोल रहा है कि अबे तू पागल हो गया है कि तेरे को अटेंशन ग्रैबर कितना है। तो फिर बोलता है बाफोमेथ क्या बक रहा है भाई। फिर वो बोलता है कि तूने भाई अपना नाम बाफोमेथ रख लिया जबकि तूने क्लियर नहीं किया था गिल्ड। एंड फिर सब बोल रहे हैं कि तू भाई एकदम स्कैमर है एंड तेरा जो रेपुटेशन है बहुत कम हो गया है, एकदम डर्ट हो गया है, मिट्टी जितना हो गया। फिर वो बोलता है मैं केयर नहीं करता, मेरे को उनका मुंह बंद करने के लिए बस मुझे पावरफुल होना होगा राइट। फिर वो बोलता है ठीक है भाई तेरे को लगता है तू पावरफुल होगा, तेरे को लगता है खुद से ही देखना पड़ेगा, मैं तुझसे मिलूंगा जेजू आइलैंड पे। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रैवल कर गया प्लेन से एंड देखता है सी एंड बोलता है ये तो वो टॉय के स्मार्टफोन में दिखाया था सी। एंड फिर सी देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है एंड जो रोग का दूसरा उसका सुपरवाइजर रहता है वो उसके साथ ध्यान रख रहा है। फिर वो बोल रहा है क्या तू इसको सही में ट्रस्ट करना चाहता है। फिर बाद में वो बोलता है कि क्या करे। फिर वो बोलता है कि टायोंग, तो जो बंदा है जिसने हायर किया उसका नाम असली में टायोंग है। एंड वो बोलता है कि देखो पता है ना कोई एवरेज पर्सन ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। फिर बाद में टायोंग बोलता है अगर कुछ नहीं करेगा तो हम लोग उसको ऑलवेज कर सकते हैं या फिर बोल सकता है वो कि वो मार सकते हैं। फिर बाद में जाता है बाफोमेथ एक फॉरेनर के पास एंड बोलता है ब्लू आइज क्या तू ही वो स्पीशीज़ है जो बोलते थे कि फॉरेनर है तू तो सही में अलग दिखता है। एंड उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो डर गई है। फिर बाद में वो जो सुपरवाइज़र रहता है उसको लेके चलता है एंड बोलता है कि हमारी कंट्री को एम्ब्रेस करना बंद कर। एंड फिर वो बोलता है ओरिएंटेशन हो गया न्यू हंटर्स के लिए इधर एंड वो लेके चले जाते हैं ट्रेनिंग सेशन जिधर नोविस हंटर्स के लिए ट्रेनिंग होती है। एंड फिर वो बोलता है कि ट्रेनिंग क्या बोल रहे हो, मुझे लगा कि हंटर्स को तो बस डिमोनिक बीस्ट को मारना पड़ता है। पर फिर वो बोलता है कि बहुत सारे इधर एजोल्स होते हैं एंड बहुत सारे जो अपर वाले रहते हैं डैम कंट्री में पूरे, और उसकी वजह से एक गाइडलाइन हो गई है इशू गवर्नमेंट के साथ जिसके लिए सबको ट्रेनिंग करना पड़ेगा एंड सबको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो असली में हंटर जैसे रह सकते हैं। अब जैसे ही बाफोमेथ अंदर जाता है उसे बहुत सारे रूके हंटर्स देखते हैं। एक बंदा स्पीच दे रहा है ये तो युंगटा है एंड फिर बोलता है मुझे इसके बारे में बात करना था क्या। फिर कैफेटेरिया में बोलता है अबे तू ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तू तो रोग में था, तेरे को तो आइडेंटिटी छुपानी है। पर फिर वो बोलता है मैं हंटर एजेंसी के अंडर काम करता हूँ। एंड फिर वो बोलता है अच्छा पागल बना रहा है सबको। फिर वो बोलता है मैं कम से कम तेरे जैसा कॉन मैन तो नहीं हूँ। एंड फिर वो बोलता है कि देख उनके पास वो सब तेरे बारे में बात कर रहे हैं, तेरी वजह से वो लोग दोस्त भी बन रहे हैं क्योंकि तेरे बारे में शेयर कर रहे हैं हर चीज़ एंड तेरे को नार्सिसिस्ट बोल रहे हैं। फिर बाद में युंगटा को कोई बुला लेता है बोलता है कि मेरे साथ रह मत, मेरी रेपुटेशन भी ख़राब होगी। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि छोड़ो मैं तो बस फूड पे फोकस करूँगा। एंड फिर युंगटा उधर लड़कियों से बात करने लगता है, उसके को वर्कर्स हैं बोलते हैं कि क्या कर रहा है वो न्यूबी के साथ। तो बोलता है कि वो ऐसे मेरे को कुछ पूछ रहा था हंटर एसोसिएशन के बारे में। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि इसको तो निकाल देना चाहिए गवर्नमेंट को। फिर बोलता है युंगटा क्या तुम लोग गवर्नमेंट के डिसीजन को बोल रहे हो ख़राब है, हम लोग एक सिविल सर्वेंट्स है, ये सब तो अच्छा नहीं है लॉ के खिलाफ। एंड फिर बोलते हैं अपोलोजाइज़ करती हूँ। फिर बाद में बोलता है युंगटा कि अरे तू टेंशन मतलब बाफो मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर लूँगा। फिर देखते हैं कि वो इतना हैप्पी क्यों है।
फिर वो बोलता है क्या उसने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया है। एंड फिर वो खाना खाने वाले थे, फिर बाद में कुछ हंटर्स आ जाते हैं वहाँ पे, ए क्लास हंटर्स। फिर वो बोलता है यंग टाई यहाँ पे क्यों है। फिर उसकी कोवर्कर बोलती है कि वो लोग ट्रेनिंग करेंगे एंड रूकी हंटर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस देंगे। एंड फिर वो बोलता है ये सब तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस एक बास्टर्ड के खिलाफ। फिर बाद में वो खाने वाला ही रहता है बाफोमेट, एंड बोलता है कि मुझे कुछ टॉयज़ के फ़ोटोज़ दिखे थे इसमें जिन लोगों ने खाए थे ये सब, एंड फ़ोटो खींचा था। एंड फिर वो बोलता है कि मेरे को कुछ बोलना होता है राइट खाने से पहले, हाँ थैंक यू फॉर द मील जब बोलते रहते हैं तभी उसके ऊपर एक ग्लास ऑफ वाटर डाल देता है एक बंदा। एंड फिर वो बोलता है क्या तू सही में बाफोमेट तो इतना फेमस है। एंड फिर बोलते हैं तू तो सही में एकदम नॉर्मल आदमी है, सही में एक कॉन मैन है। फिर बाद में उसका जो सुपीरियर रहता है या उसका कोवर्कर रहता है वो बोलता है जीवन बैंग क्या कर रहा है तू। हमें पता चलता है ये लोग ए क्लास हंटर्स हैं। फिर वो बोलता है कि हमको ये सब नहीं करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि क्या कर रहे हैं हम। एंड फिर वो अपोलोजाइज़ करता है। एंड फिर वो बोलता है तुम्हारी गलती है क्योंकि हमारे बहुत सारे हंटर्स बाफोमेट बोलते बोलते एंड बाफोमेट सुनते सुनते ट्रिगर्ड है क्योंकि बहुत सारे बंदे मर गए हैं वो डंजन क्लियर करने में। फिर बाद में जब भी वो बोलते रहता है कि तुमको चेंज करना चाहिए नाम, तभी बाफोमेट उठ के उसके सिर पे प्लेट डाल देता है ए क्लास हंटर्स के। एंड बोलता है वो कि तेरे को मरने की विषय क्या। फिर वो बोलता है मेरे को तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, तुम लोग एक नाम से ट्रिगर हो रहे हैं। ये दिखाता है कि तुम लोग बहुत वीक हो, अगर तुम्हारे इतने बंदे मरे हैं तो तुमको स्ट्रांग होकर मार देना चाहिए था। फिर बोलता है उप्स मैंने लाइन क्रॉस कर दी क्या। एंड ये सब देख के युंग टाई बहुत शौक में है। फिर बाद में वो ए क्लास हंटर अपना हाथ चार्ज करने लगता है अटैक के लिए। एंड जैसे ही वो अटैक मारते हैं तब बाफोमेट सोचता है कि क्या करे, ब्लॉक करे या फिर डॉज करे। पर वो बोलता है अवॉइड तो होगा नहीं, डैमेज ब्लड शेड होगा ही। पर जैसे ही वो मारता है तभी एक वाइट बाल वाला बंदा उनको रोक देता है। फिर वो बोलते हैं अरे ये तो वही हंटर है ना, ये तो यंगर ब्रदर है रेवन का। एंड हमें दिखता है बाफोमेट बोलता है तो एक सिमिलर फेस है। एंड हमें दिखता है रेवन का छोटा भाई आ गया है यहाँ पे एंड फाइट रोक दिया। एंड बोलता है यहाँ पे हम फाइट नहीं कर सकते। अब फिर जैसे हंटर रेवन का छोटा भाई रोक देता है, फिर बाद में वो एक क्लास हंटर बोलता है तू बोल सकता है कि रूल्स के बारे में, पर ये बास्टर्ड के सामने काम नहीं आते। फिर छोटा भाई उसका बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है एंड ये सही बोल रहा है, अगर मेरा भाई ताकतवर होता तो उसको मार देता है, हम लोग इतना अभी सफ़र नहीं कर रहे होते। एंड हमें पता चलता है इसका नाम ग्रिफिन है। एंड फिर बाद में वो लोग फिर से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। पर फिर युंग टाई आके बोलता है कि यहाँ पे तुम लोग लड़ो मत। एंड फिर बोलता है बाहामुत को कि जाओ मेरे से एक बार पर्सनल बात करनी है मेरे साथ। फिर वो बोलता है क्यों। फिर वो बोलता है उसके कान में जल्दी आ साले। एंड फिर लोग जाते हैं बोलते हैं कि मेरे को तू पंच मार बाफोमेट। फिर बोलता है क्यों, तो बोलता है मेरी ही गलती है, मैंने तेरे को रिक्रूट किया। फिर बोलता है बाफोमेट ठीक है मैं अब होल्ड बैक नहीं करने वाला। एंड टेंशन एकदम क्रिएट कर देता है एंड पंच करने के लिए रेडी हो जाता है। पर फिर वो बोलता है कि तू सही में शेमलेस बंदा है। फिर वो बोलता है कि तू अभी कितना भी पावरफुल हो एंड फिर कुछ भी हो। फिर वो बोलता है बाफोमेट तू क्या एक्सपेक्ट करता है मैं पीछे रहूँ। तो बोलता है हाँ जब तक से तू स्ट्रॉन्गर नहीं बन रहा, क्योंकि अभी तू लड़ने जाएगा तो ए क्लास हंटर से अगर तेरे जैसे 100 लोग भी होंगे तो अभी तू एक ए क्लास हंटर को हरा नहीं पाएगा। एंड फिर बाफोमेट को रियलाइज़ हो जाता है हाँ सही बोल रहा है। फिर बाफोमेट हम देखते हैं दूसरे सीन में कि दो बंदे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं यही तो एक कॉन मैन है जो ऑनलाइन वेबसाइट पे देख रहे हैं। एंड फिर उधर बाफोमेट वेंडिंग मशीन को पंच करता है एंड बोलता है कि यार मैंने अपने पैसे डाले पर ये निकल नहीं रहा, जब तक से मैं इसको मारूंगा तब तक से निकल जाना चाहिए। एंड दोनों को घूर के देखता है एकदम गुस्से में। एंड उनको पता रहता है उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बोलते हैं GX हॉल में ए क्लास हंटर से एक फ्रेंडली मैच रख रहे हैं स्पारिंग का। एंड वो बोलता है कि ठीक है हम लोग चलते हैं यहाँ से। बाफोमेट उधर से ड्रिंक करते रहता है कोक ये सब। एंड तभी बोलता है कि अरे ये लोग ने तो ऐसा बोला चलो जाके देखते हैं। एंड जैसे वो जाके देखते हैं उधर से युंग टाई भी आ जाता है एंड बोलते हैं अच्छा एक्सपीरियंस होगा सारे नोविस हंटर्स के लिए। एंड फिर हमें दिखता है कि जो ए क्लास हंटर था जिसको अब बाफोमेट ने जिससे लड़ाई हुई थी वो एक बंदे को हरा दिया। एंड फिर अब ग्रिफिन आ गया उससे लड़ने के लिए। एंड फिर बाद में युंग टाई के जो स्टाफ है एक लड़की बोलती कितना हैंडसम है। एंड फिर वो बोलता है कि इसकी एज तो अभी मिडिल स्कूल में ही है, ये चीज़ सोच के वो शॉक हो जाती क्योंकि पेडोफाइल हो गया। एंड फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बाफोमेट भी आया, अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं। एंड फिर बाद में जो बंदा है जो ग्रिफिन वो बहुत ज़्यादा मूव करता है। ये लोग पैसिव स्किल और कोई भी एक्टिव स्किल यूज़ नहीं कर सकते हैं, जीत जाते हैं। सब बोलते हैं बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा खेलता है। फिर बाद में बोलते हैं क्या मैं अपना नेक्स्ट अपोनेंट चूज़ करूँ। फिर वो बोलता है बाफोमेट। फिर बाफोमेट अपने मन में बोलता है हाँ ये क्या बोल रहा है भाई। फिर बाद में उधर के लोग भी बोलते हैं वो ए क्लास नहीं है। पर फिर बाद में युंग टाई बोलते हैं अच्छी बात है ये, हम लोग गैप देख लेंगे कैसा एक नोविस हंटर और एक वेटरन हंटर में। एंड फिर बाद में बाफोमेट बोलता है अपने मन में इसको तो चाहिए था मैं अपनी रेपुटेशन कम रखूँ, ज़्यादा शो ऑफ ना करूँ। एंड फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं उसको अपर हैंड लेने दूंगा, फिर टावल थ्रो कर दूंगा। पर तभी वो पंच खा लेता है। बोलता है अपर हैंड की बात ही नहीं है, अगर मैं सीरियस नहीं होऊंगा तो मैं इधर मर ही जाऊंगा। एंड हम देखते हैं बेसिकली वो बहुत मार खा लेता है ग्रिफिन से। एंड ग्रिफिन उसको मारने के लिए बुलाया यहाँ पे एंड बहुत बार मार खाता है। फिर वो बोलता है काश मेरे पास पुरानी पावर होती। एंड फिर वो बोलता है कि मेरे को इसको सारे स्किल्स के साथ देखना है, ये तो बस ऐसे ही लड़ रहा है। एंड वो बाद में मतलब लाइक बहुत एक्साइटेड हो जाता है। पर फिर ग्रिफिन बोलता है कि ठीक है हम यहीं पर रुकते हैं अब। फिर बोलते हैं क्यों रुकना है यहाँ पर। फिर वो बोलता है कि बहुत लड़ाई कर ली
एंड अभी भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है, पर फिर बाफोमेत बोलते हैं मेरे को लड़ना है यार, मेरे को लड़ना है, बहुत लड़ना है। पर फिर बाद में उसको याद आता है युंगटाई की बात की, उसने बोला कि नहीं तेरे को अटेंशन नहीं लेना क्योंकि 100 लोग भी नहीं मार पाएंगे। एंड फिर वो बोलते हैं अपनी इमेजिनेशन में ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जूम आउट हो रहा हूँ बहुत, और कितना जूम आउट हो रहा है, हमें दिखता है स्क्रीन में कि वो अर्थ के इधर जूम आउट हो रहा है। फिर बोलते हैं फक दैट भाई, मैं तो लड़ूंगा। एंड उसका रियल डीमन जाग जाता है उसके पीछे। एंड वो जब हाथ मारने वाला रहता है तभी ग्रिफिन उसको एकदम इंस्टिंक्ट में लात मार देता है। एंड वो बोलता है ये क्या हुआ, एंड वो लात मारता है एंड वो गिर जाता है बिल्डिंग से एक पूल में जहाँ पे लड़कियाँ नहा रही हैं। एंड वो बोल रहे हैं क्या हुआ है, सीलिंग से कुछ गिरा क्या, एंड वो पानी के अंदर है। एंड फिर वो बोलता है कि वो बोलता है अपने मन में कि कितनी गंदी बात है, मैं एक भी ब्लॉक को एकदम ये नहीं कर पाया, वॉइड या ब्लॉक नहीं कर पाया, एंड मेरे को अभी भी उसके एबिलिटीज़ के बारे में पता नहीं है। एंड फिर वो बोलता है कि मैं ये डे के लिए बहुत फॉरवर्ड देख रहा था पर आज मैं अपने घुटनों पे बैठा हुआ है। एंड फिर वो बोलता है अरे मैं स्विम कैसे करूँ, एंड हमें दिख रहा है बेसिकली वो ड्राउन कर रहा है एंड वो ब्लैकआउट होने वाला है। पर फिर एक औरत आ जाती है ब्लॉन्ड हेयर की, एक लड़की, और उसको पास आती है। फिर बोलता है कि ब्लॉन्ड है तो ब्लू आइज। फिर जैसी लड़की उसके पास आती है बचाने पर, बाफोमेत एकदम पैनिक होकर उसके बाल खींच लेता है एंड बोलता है मेरे को सेव कर। एंड फिर उसके दोस्त बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, तो बहुत टाइम से वो देखते हैं कि उसके बाल ऊपर आ गए एंड बोलते हैं जल्दी से हेल्प के लिए कॉल करो जल्दी। एंड फिर हमें दिखता है बाफोमेत को एक ड्रीम आता है एंड उसको बोलता है उसका कंपेनियन कि चल रेडी हो जा। फिर बोलता है क्यों रेडी हो जाऊँ, तो बोलता है कि तू स्लीप खा गया क्या, तू नंबर 18 है। वो बोलता है अब इट्स टाइम टू गेट हंटेड बाय द ह्यूमंस। एंड फिर वो उड़ जाता है एंड फिर बोलता है जब से मैं ह्यूमन बना हूँ तब से मुझे ये ड्रीम्स आ रहे हैं। एंड फिर वो अपने बाजू में दिखता है तो ब्लॉन्ड फॉरेनर हैं जो लेटी हुई है। फिर बाद में उसकी एक दोस्त बोलती है कि मैं अच्छे से बोल रही हूँ, जल्दी से बाहर देख ले नहीं तो तेरे को बहुत मारूंगी। बाफोमेट डर के उड़ जाता है एंड पीछे भी देखता है वो सराउंडेड बाय बहुत सारे औरतों से एंड बोल रहा है ये सब क्या हो रहा है। फिर बाद में युंगटाई आ जाता है एंड बोलता है कि हमारी गलती से सॉरी हो गई। एंड फिर बोलता है प्रेसिडेंट ऑफ द आर्क गिल्ड हंटर एचडीना है यहाँ पे। एंड फिर बाद में बोलता है कि मेरे को पता नहीं था कि तुम यहाँ पे हो। एंड फिर वो बोलता है कि यूनाया, फिर बाद में हमको पता चलता है यूनाया एक बंदा गई थी, एक लड़की जो लेके आई है बहुत सारे हेयर, एंड बोलती है ये सब देखो। तो अब जैसे ही वो बोलती है कि तू रुकी है तो मैं तेरे को ज़्यादा बोलूँगी नहीं, पे कर जल्दी से। पर तभी फिर बाद में जो टायोंग रहता है वो बोलता है कि हम लोग तुमको टावर एक्सक्लूसिविटी देंगे, तुमको फाइनेंशियली देंगे नहीं। एंड टावर एक्सक्लूसिविटी बेसिकली होता है टावर के एक राइड्स, एंड टावर लाइक तुम बोल सकते हो एक डंजन होता है, जैसे कि बहामुत था एक टावर का जो विलन था, या फिर तुम बोल सकते हो बॉस था, वैसा उनको मिलेगा। एंड उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सारे रेयर जेम्स एंड रेयर आइटम्स होते हैं। अब जैसे ही वो लोग ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो गिल्ड वाले टायोंग जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड बोलता है थैंक यू। एंड फिर बाद में वो लेके चले जाती है। एंड फिर वो लड़की अपने गिल्ड के मेंबर्स के पास जाती है, रे बोलती है, जो ब्लॉन्डी है उसका नाम रे है। एंड वो बोलती है तू ठीक है क्या, तो वो बोलती है हाँ। फिर बोलती है चलो यहाँ से। एंड जब वो जाते रहते तभी बाफोमेत के पास देखती है रे, एंड फिर उसके ऊपर आँख मारती है, हंसने लगती है। एंड फिर बाफोमेत सोचता है ये क्या कर रही है, एंड वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर बाद में टायोंग उन दोनों से अपोलोजाइज़ करता है हंटर से कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थे मेरे अंडर सुपरविजन के। एंड फिर बाद में हमें अगले सीन में दिखता है बाफोमेत चल रहा है, सोच रहा है कि हम लोग मेरे पास देख के उसने क्यों आँख मारी है। एंड फिर वो बोलता है कि पैसे वाले भी हंटर्स होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, जैसे कि वो गिल्ड के लिए डरते। फिर बाद में हमें दिखता है पीछे से उसका हेड बैंड जो लेता है, जो आर्म बैंड वो ले लेते हैं। हम दिखता है कि वो तो ब्रदर है उसका रेवन का, एंड ग्रिफिन आ गया उसके पीछे। एंड वो पूछता है क्या कर रहा है तू, तो फिर वो बोलता है मेरे को ये बता पहले कि तूने मेरे हाथ से बैंड कैसे लिया जब मैंने नोटिस भी नहीं किया। तो फिर वो हमको पता चलता है कि जब वो ब्लड लस्ट आया था बाफोमेत का, तब उसने असली में उसका बैंड लेके नीचे गिरा था एंड वो स्विमिंग पूल में है। फिर उन्हें बाफोमेत बताता है कि तूने इतना इजीली, मतलब तू बस हिल रहा था, मेरे को तो लग रहा था तू मुझे इनवाइट कर रहा है कि मैं तेरा आर्म बैंड ले लूँ। एंड फिर वो बोलता है एक न्यू हंटर ऐसा कभी नहीं बोल सकता, एक कोई एक्सपीरियंस्ड हंटर बोल सकता है तू है कौन असली में। एंड फिर वो बोलता है वो बताने के पहले तू मुझे ये बता, तूने मुझे सिंगल आउट इसलिए किया क्योंकि तेरे पर्सनल ग्रज है ना मेरे ऊपर, इमोशन है कि तेरा ब्रदर जो डीमन से मारा है मैं उसका नाम यूज़ कर रहा हूँ, तेरे को मुझे मारना है। तो वो बोलता है नहीं मैं उस कमबैक के लिए इतना सब नहीं करूँगा। एंड फिर हमें दिखता है, फिर बाफोमेत बोलता है अरे ये तो ब्लड लस्ट डिफरेंट है। फिर पूछता है बाफोमेत क्या तू इसलिए गुस्सा है क्योंकि बाफोमेत ने तेरे ब्रदर को मार दिया एंड तेरे को उससे पहले मारना था। एंड बेसिकली हमें पता चलता है कि ग्रिफिन को लाइक उसके ब्रदर को मारना था, बट बाफोमेत ने मार दिया, इसलिए उसने बाफोमेत नाम के बंदे को मार रहे हैं जो अपना रियली बाफोमेत है। या इट इज़ प्रिटी कन्फ्यूजिंग बट समझ लो। एंड फिर बाद में बोलता है क्या तू मेरे को एक्यूज़ कर रहा है कि एक हंटर दूसरे हंटर को मारे। फिर वो बोलता है क्यों, ये स्ट्रेंज थोड़े हंटर सेंट ये सब थोड़े होते, वो तो सिर्फ मारते हैं। फिर वो बोलता है ठीक है अब मेरा क्वेश्चन बता कि तुझे जो ब्लड लस्ट आया था मेरे पीछे वो कैसे था, वो कोई एपेक्स डीमन के ऊपर ही होता है या तो वो डंजन में होता है या टावर में। एंड एक ह्यूमन कैसे वो दे सकता है ब्लड लस्ट, इसका यही मतलब है कि एक डीमन ह्यूमन के बॉडी में छुपा हुआ है। फिर बाद में बाफोमेत बहुत हंसने लगता है, बोलते हैं अरे तू तो बहुत फ़नी है,
चल ठीक है, तू मेरे को डीमन मांग रहा है, हूँ मैं डीमन, एंड बता तू क्या करेगा। फिर बोलता है ग्रिफिन कि अगर तू ऐसे पूछ रहा है तो हंटर का तो काम होता है एकदम से मार देना डीमंस को। फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो बोलता है कि हम दोनों सेम बोट में, उसका कॉलर पकड़ के, एंड बोलता है कि तू मुझे मारेगा एंड मैं तुझे मारूंगा, एंड अगली बार हम मिले तो तू मेक श्योर करना तू बहुत स्ट्रांग है, नहीं तो तू मेरे हाथ से मरने वाला है। एंड तुम बोल सकते हो ये काइंड ऑफ लाइक अ चैलेंज दिया है ग्रिफिन को बाफोमेट ने। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टायोंग लेके जा रहा है बाफोमेट को कहीं पे, एंड फिर बोलता है कि तू 24/7 सोमनाज एंड फिर जाके कैफ़ेज़ में रह नहीं सकता, एंड इसलिए मैंने तेरे को जगह ढूंढी है एक रहने के लिए। फिर बाफोमेट बोलता है अरे यार अब कहाँ लेके जा रहे हैं ना, हमें दिखता है घर के पास ले जा रहे हैं, बोलते हैं तड़ा यहाँ पे तू रहने वाला है। एंड फिर बाद में बोलता है कि ये आउटस्कर्ट्स है सियोल का, एंड तू इधर कंप्लेन नहीं करेगा। एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाफोमेट बहुत गुस्सा होगा, बोलेगा तू टाइनी ह्यूमन साले मेरे को ऐसी जगह पे रख रहा है, बट बाफोमेट बोलता है तो अच्छी जगह है, नाइस एंड ओपन है, एंड मैं इसके वीड्स क्लियर भी कर दूंगा, एंड फिक्स करने के बाद ये इतनी ख़राब नहीं होगी। फिर बाद में थोड़ा सा पैनिक कर जाता है टाइंग, एंड बोलता है कि तू क्या पूल पे गिर गया तो तेरे सिर में चोट उठ आ गई क्या भाई, तू कैसा एक्टिंग कर रहा है। फिर वो बोलता है अबे हट बे, तू तो बहुत अनोइंग है यार, क्या कर रहा है। एंड फिर वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है, एंड फिर वो बोलता है तू डिसअपॉइंटेड क्यों है भाई, बताएगा मेरे को। एंड फिर वो बोलता है कि ओरिएंटेशन के पहले दिन के बाद कुछ हुआ नहीं राइट। फिर वो बोलता है नहीं ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ, पर वो ये चीज़ नहीं पता था कि उसको हमेशा देखते रहता था ग्रिफिन, वो टॉयलेट में जाता था, कहीं भी जाता था, उसके ऊपर नज़र रखता था ग्रिफिन। एंड जैसे ही ये बातें करते रहते तभी हमको दिखता है कि पीछे से एक बंदा बोल रहा है कि एक नया बंदा मूव इन हो गया है, एंड हमको ब्लैक में दिख रहा है पूरा, एंड कोई दिख रहा नहीं है उसका मुंह, एंड वो बोल रहा है नया बंदा मूव इन हो गया है, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। एंड फिर बाफोमेट नोटिस कर लेता है कि कोई उसे देख रहा है, एंड बोलता है टायोंग को मेरे को लगा कोई मुझे देखा, पर टायोंग बोलता है मेरे को तो नहीं लगा। फिर बोलता है टायोंग मैं सॉरी बोलता हूँ कि तेरा ओरिएंटेशन जस्ट खत्म हुआ है, अभी तू यहाँ पे आ रहा है, एंड मैं तेरे को जॉब पे दे रहा हूँ, बट ये तेरे लिए एक बहुत परफेक्ट जॉब है। तो टायोंग बाफोमेट को बताता है कि जब नोविस हंटर स्टार्ट करते हैं, जो 4 नोविस हंटर्स एक मेंटर के अंदर स्टडी करते हैं, तेरा टारगेट वो मेंटर ही है। एंड हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो मेंटर के पास जा रहा है, एंड बंदा पूछ रहा है क्या हमारा लास्ट बंदा बचा है, क्या नाम है उसका, कोड नेम बाफोमेट। एंड फिर वो बोलता है कि हाँ ऐसा है। फिर वो बोलता है कि मेरे को क्या करना है, मॉनिटर क्यों करना है, तूने तो मुझे बोला था टायोंग कि मैं मारूंगा जाके किल करूंगा। तो फिर टायोंग बताता है क्या तूने ड्राइव हंटिंग के बारे में सुना है। तो बोलता है ड्राइव हंटिंग बेसिकली ये होता है कि जब गेम्स में लोग अपने जो हंट रहता है, प्रे रहता है, उसको हंट करते हैं कॉर्नर में डाल के। एंड हमको बेसिकली इसके पपेट मास्टर के बारे में इन्फो निकालना है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो तेरे को बस ड्राइव करना है उसको एक कॉर्नर में, उसको कॉर्नर कर देना है। फिर बाद में बाफोमेट बोलता है कि ठीक है, इसको कॉर्नर करने के बाद मैं इसके मास्टर माइंड को पकड़ लूँगा। फिर टायोंग बोलते हैं तू पागल हो गया है क्या, तो अभी बी क्लास हंटर बनने वाला है, अगर आगे वाला बी क्लास हंटर है तो उसका जो मास्टर माइंड है वो और लंबा या फिर और बड़ा वाला टीयर का होगा हंटर, एंड तू इतने जल्दी पकड़ नहीं पाएगा। वो बोलता है मैंने सिर्फ तेरे को मॉनिटर करने नहीं बोला, तुझे उसको ज़िंदा भी लाना है। एंड फिर आदमी बोलता है बाफोमेट कि हाँ ऐसा ठीक है। एंड फिर हम देख रहे हैं बाफोमेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बंदा इंट्रोड्यूस करवाता है, उसका नाम कॉर्ड्स है। वो पहले फ्रीलांस करता था बट अब गवर्नमेंट के लिए कुत्तों जैसा जॉब कर रहा है क्योंकि उसकी वाइफ की वजह से। एंड फिर अपने बाफोमेट बोलते हैं मेरे को इसको ज़िंदा लाने बोला है तो मैं इसके 1-2 हाथ तो काट ही सकता हूँ। फिर वो सोचता है कि मैं इसके क्लोज कैसे जाऊँ। फिर बाद में पूछता है कि ये, फिर बाद में कॉर्ड्स बताता है कि ये डी क्लास गेट है, हमें ये क्लियर करना है, तुम लोग करोगे क्लियर मेरे गाइडेंस के अंडर। बाकी सारे जो 3 हंटर है वो डर जाते हैं कि हम डी क्लास कैसे करें, हम तो असली में एफ क्लास हंटर हैं पेपर पे। पर फिर बाफोमेट बोलता है कि डी क्लास से नीचे इसलिए नहीं मिलते हमको क्योंकि वो मिलिट्री अपने वेपन से क्लियर कर देती है। फिर कॉर्ड्स बोलता है अच्छा तूने तो बहुत पे अटेंशन किया, एंड कॉर्ड्स का जो इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। एंड फिर हमें याद आता है कि बाफोमेट बताता है कि टायोंग ने उसको बहुत सब रट्टा मरवाया था, एंड सब याद करने बोला था, एंड बोला था कि ये इंप्रेशन के लिए अच्छा है, एंड इसलिए वो आंसर दे पा रहा है। फिर बाद में कॉर्ड्स अंदर जाता है एंड बोलता है कि तुम लोग को आना है मेरे पीछे, जब रेडी हो आ जाओ। बट बाफोमेट जब जाते रहते पीछे से एक हंटर उसको धक्का दे देता है। फिर बाफोमेट को रियलाइज़ होता है कि ये तो वही लोग हैं जो उधर सेरेमनी में इसको बोल रहे थे कि ये कौन मैन है, एंड ये वहीं पर कर रहे हैं। एंड फिर बाद में वो लोग अंदर चले जाते हैं, एंड अंदर जाने के बाद वो लोग अब डिफीट कर रहे हैं डीमंस को, छोटे छोटे बीस्ट को। एंड फिर बाद में कॉर्ड सबको देख रहा है नज़र, एक बंदे के पास अच्छा डिस्ट्रक्शन पावर है, एजिलिटी है पर वो बहुत क्लमजी है। दूसरी जो लड़की है उसके पास डाइविंग अच्छी है पर उसकी डिसीजन मेकिंग ख़राब है। एंड जो तीसरा मेज है उसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर है पर उसका एक्यूरेसी बहुत कम है। एंड फिर वो बाफोमेट को देखते हैं, बोलता है कि ये डॉज भी अच्छा करता है, इसकी एजिलिटी भी अच्छी है, इसके पास अटैक भी है, इसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर भी है, एंड वो हाथ से मार रहा है सबको। एंड फिर वो बोलता है कि ऐसे लोगों को इरेगुलर बोलते हैं पर इसको इरेगुलर बोलना बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ये टैलेंट नहीं है, ये कुछ और ही है, ये ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है।
है एंड ये लेवल पे ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड फिर बाद में हमको याद आता है कि बाफोमेत बताता है कि जब भी कुछ करेगा तो फिर कॉर्ड्स को देख के हंसना, तो एक क्रीपी स्माइल देता है कॉर्ड्स के पास। एंड ये एकदम गुड इंप्रेशन वाली स्माइल नहीं होती, पर कॉर्ड्स रिएक्ट नहीं करता। एंड फिर बाद में वो लोग आ जाते हैं बॉस रूम के पास एंड बोलते हैं हम लोग बॉस को मार देंगे तो काम हो जाएगा ना। फिर वो बोलता है हाँ, पर बॉस अपीयर नहीं होता। फिर वो बोलते हैं बॉस अपीयर क्यों नहीं हो रहा, हमने सारे मॉब्स को तो मार दिया। फिर बाद में कॉर्ड्स बोलते हैं जाओ एक एक करके एक बॉडी लेके आओ डीमंस की। एंड वो डीमंस की बॉडी लाते हैं। फिर बोलते हैं कि दो कंडीशन रहती है, एक तो सारे मॉब्स को मार दो एंड दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनका ब्लड लाओ जिससे वो एकदम क्रेजी हो जाता है। एंड हमें दिखता है ये अर्थवॉर्म आ चुका है। अर्थवॉर्म बहुत बड़ा है एंड सब डरे हैं। वो बोल रहे हैं कि अपने मन में अगर हम लोग लड़ रहे हैं हम मरने वाले होंगे तो हमको इंस्ट्रक्टर बचाएगा, राइट। एंड तभी हम देखते बाफोमेत उसको लात मार के बोलता है यहाँ से सरक, एंड उसका वेपन उठा लेता है। उसको बोलते हैं वेपन चोरी कर रहा है। एंड फिर सब बोलते हैं अबे तू पागल है क्या, तेरे को पता नहीं क्या तू किसी और का वेपन उठाएगा तो उसका किलिंग एबिलिटी चले जाएगा। पर इनको पता नहीं कि बाफोमेत के पास एक पैसिव स्किल है, द मास्टर ऑफ एवरी वेपन। जो भी वेपन वो उठाएगा वो मास्टर कर सकता है एंड उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड ये देख के कॉर्ड्स बोलते हैं कि लगता है कोई एक ही बंदा रेज में नहीं है। वो रोकने की ट्राई करता है बाफोमेत को, पर बाफोमेत कूदता है जोर से एंड एक ही स्लैश में जो अर्थवॉर्म है उसको ख़त्म कर देता है। एंड फिर बाद में कॉर्ड्स बोलता है वो अर्थवॉर्म मरने वाला है अब। एंड हम देखते हैं बाफोमेत ने वो अर्थवॉर्म को स्ले कर दिया एक ही स्लैश में एंड बाकी सब शॉक्ड हैं। फिर जैसे ही बाफोमेत ने एक स्लाइस में अर्थवॉर्म को मार दिया तो बोलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, स्ट्रॉन्ग के पीछे लोग जाते हैं, इसलिए मैंने ये किया है। एंड हम देखते हैं कि जो दूसरे हंटर्स है वो अपने मन में बोल रहे हैं तो असली में स्ट्रॉन्ग है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एंड जो लड़की हंटर है वो तो उसके प्यार में ही पड़ गई है। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि अब मैं देखो क्या रिप्लाई देगा मुझे, अब ये देगा कि मेरे को प्रेजेस देगा। फिर वो बोलता है कि हंटर बाफोमेत मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हें सिखाने के लिए, तुम ग्रेजुएट हो गए हो। एंड ये चीज़ सुन के बहुत शॉक हो जाता है एंड बोलते हैं ये क्या बोल रहा है, तुम इतने जल्दी ग्रेजुएट नहीं हो सकता। फिर बोलते हैं नहीं नहीं सही में मेरे पास कुछ नहीं है। फिर वो क्रिस्टल्स कलेक्ट करके बोलता है कि ये क्रिस्टल्स लेके जाओ एंड तुम जाके इसको हंटर गिल्ड में एक्सचेंज कर सकते हो। अब जैसे ही वो लोग डंजन के बाहर आते हैं बाफोमेत बोलता है अरे अरे आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये लोग भी प्रॉबेबली एक ही स्लैश में मार देते राइट। फिर हम लोग उनका मुंह देखते हैं हमको लगता है नहीं। फिर बोलता है नहीं ये नहीं मार पाते, मैं तुम्हें गुड लक बोलूँगा, हम लोग का ट्रिप बहुत शॉर्ट था बट बहुत स्वीट था, मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए गुड लक बोलता हूँ। एंड फिर वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं बोलते हैं कि बाकी बच्चे लोग बाकी जो है हंटर्स को बाद में वापस आना कल। एंड फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो बाफोमेत बोलते हैं ये क्या कर दिया मैंने गलत क्यों किया, क्या गलत किया मैंने इसमें। एंड हम देखते हैं वो लड़की आते हैं बाफोमेत के पास एंड बोलती है क्या मेरे को अपना नंबर दोगे, एंड बाफोमेत बोल रहे हैं व्हाट द फक। एंड फिर हम देखते हैं बाफोमेत टायोंग को बता रहे हैं। टायोंग बोलता है कि ये तो मुझे पता ही था ऐसा होने वाला है, मेरे को तेरे को इतना डिफिकल्ट टास्क देना नहीं था। एंड अब वो उसको दूसरा टास्क देता है एक क्रिमिनल हंटर को मारने के लिए एंड उसको पकड़ना है डंजन के अंदर एंड डंजन के अंदर उसको मार देना है, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा एग्जीक्यूट करना है। हम देखते हैं बाफोमेत उसका गला काट देता है एंड डंजन को ख़त्म करो। डंजन क्लोज होते हैं उसका बॉडी भी क्लोज हो जाएगा एंड किसी को दिखेगा नहीं उसका बॉडी। फिर बाद में डायोंग उसको बीच में ही बोलता है बट क्या तेरा सिर नहीं दुखता, क्या इरिटेट नहीं होता। एंड फिर बाफोमेत को बहुत रिग्रेट होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं अगले दिन वो वापस से आ गया है कॉर्ड्स के इधर पर, अब उसके ऊपर नज़र रख रहा है एंड बोल रहा है कि अब मैं दोस्त तो नहीं बन सकता, बहुत लेट हो गया, बट मैं नज़र ज़रूर रख सकता हूँ। एंड वो उसको स्टॉक करता है उसके कॉलीग्स को, जिससे भी बात करता है जिन लोगों से, सबके पास स्टॉक करता है एंड बोलता है मैंने उसको बहुत स्टॉक किया, मेरे को एक चीज़ नहीं मिला, ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। फिर एक और बार स्टॉक करता है तो हम देखते हैं कि कॉर्ड्स एकदम देखता है पीछे एंड भागने लगता है घर से बाहर आके एंड बोलता है हनी कहाँ हो तुम योन। फिर वो बोलती है हनी मैं यहाँ पे। एंड फिर वो पैनिक होकर उसके गले लग जाता है एंड बोलता है कि क्या हो गया तुमको, फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो वो बोलती है कि मेरा जो फ़ोन है वो था शॉपिंग कार्ट में, सॉरी एंड हमें पता चलता है ये उसकी वाइफ है। एंड फिर बाद में बाफोमेत वो देखते रहते हैं एंड बोलता है मुझे मिल गया। एंड फिर बाद में हम देखते हैं जो टायोंग का सेक्रेटरी रहता है वो मार रहा है कुछ लोगों को एंड बोलता है कि एसोसिएशन को बोल दो डिस्पोज करने के लिए बॉडी। एंड हम देखते हैं 5-6 बॉडीज़ हैं यहाँ पे एंड उसको मैसेज आता है बाफोमेत से कि मैं कोई एक्सीडेंट कैसे ऐसे प्रिटेंड करूँ कि एक्सीडेंट हुआ है। एंड बोलता है वो ये बाफोमेत बोलना क्या चाह रहा है। फिर बाद में हम अगले दिन देखते हैं वो वापस आता है घर पे क्वार्ट्स एंड फिर वापस पैनिक करने लगते हैं कहाँ है वो। एंड हम देखते हैं कि घर के अंदर बाफोमेत बैठा हुआ है एंड उसको बैंडेड लगा रही है। फिर वो बोलता है बाफोमेत तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड हमें पता चलता है बाफोमेत ने बचाया है ह्यून को एक गाड़ी से एंड ये हॉस्पिटल जा रहा नहीं था इसलिए उसकी वाइफ ने उसको बैंडेज लगाया। एंड फिर बाद में बाफोमेत चेक करते रहता है उसका घर, फोटो पे हाथ डाल रहता है, पर तभी कॉर्ड्स आके बोलता है थैंक यू बचाने के लिए, अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हम लोग बाहर डिस्कस करते हैं। बट तभी उसकी वाइफ आके बोलती है कि अब इतना आए हो तो खा के ही चले जाओ, डिनर कर लो। एंड फिर बाद में वो फिर खाने लगता है बहुत एंड उसको बहुत भूख लगी एंड वो बोलती है तुम्हें बहुत भूख लगी थी, वापस चाहिएगा खाने के लिए। एंड वो वापस देती है एंड फिर बाद में वो लोग बात करते रहते हैं। एंड फिर वो जैसे उसको खाने देती है बाफोमेत उसको घूरता है और पूछती है कि देखो और कुछ चाहिए क्या, तो बोलता है नहीं। एंड फिर वो बोलते हैं मैं डिशेस धो के आती हूँ।
एंड फिर बाद में बाफोमेत बोलता है कि मेरे को कब से एक वाइब आ रहा था अदरनेस बीइंग का, एंड अब मुझे समझ गया। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि तुम्हारी वाइफ को तुम बहुत प्यार करते हो क्योंकि ऑलरेडी तुम उसको खो चुके हो। तो फिर वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तो फिर वो बोलता है तुमको नंबर प्लेट जानना था राइट, मेरे को एक पेपर और पेन देना। एंड हमें पता चलता है कि वो वहाँ पे प्लेट धो रही है, एंड हम बताता है बाफोमेत की औरत कब की मर चुकी है, एंड ये उसकी डेड बॉडी चल रही है अभी भी। फिर हमें कॉर्ड्स की बैक स्टोरी जानने को मिलती है जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ स्टार्टिंग से हाई स्कूल एंड एलिमेंट्री स्कूल से, एंड वो लोग दोनों शादी कर लिए हैं। एंड फिर आदमी उसकी वाइफ बहुत टेंशन में रहती है कि कॉर्ड्स टैलेंटेड तो है पर उसको हंटर क्यों बनना है। फिर वो बोली कि सही में तेरे को एक करना है क्या, एंड क्या ज़रूरत है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक मेंटोर बन जाता है, एंड बोलता है मेंटोर का काम बहुत हार्ड है। एंड फिर वो बोलता है कि ये तेरे को रखना चाहिए, उसको बटन देता है एंड बोलता है अगर जब भी तुम डेंजर में होगी इसको दबाना, यू विल बी इन अ शेल्टर। एंड फिर उस दिन के बाद सब चेंज हो गया क्योंकि तब हो गया था गेट शॉक। गेट शॉक जब होता है तो सारे जो डीमंस होते हैं टावर्स के या डंजन्स के बाहर आ जाते हैं। हम देख सकते हैं उसकी वाइफ जो है छुपी हुई है, एंड फिर आदमी छुपने का यूज़ करने वाली रहती है बटन का, तभी उसको एक औरत का आवाज़ आता है, वो बचाती है उसको, एंड वो दोनों भागते हैं वहाँ से। उसकी वाइफ गिर जाती है, एंड फिर उसके से बटन गिर जाता है, एंड वो औरत जो है वो बटन लेके बोलती है सॉरी। एंड फिर हमें दिखता है कि उसकी वाइफ उसी दिन मर गई थी, एंड वो बोल रही है कि मेरा हस्बैंड असली में मेरे साथ कर रहा है क्या है। फिर हमें दिखता है कि कॉर्ड सोच रहा है कि बाहर जाते वक्त कि जो है बंदे ने लाइसेंस प्लेट बताया वो तो रेंटल कार से मैच करता है, एंड हम लोग ये सब एड्रेस दे नहीं सकते क्योंकि ये पर्सनल इन्फो है। फिर बाद में वो बोलता है कि ये एड्रेस इधर है राइट, एंड हमको दिखता है क्वार्ट्स को कहीं बुलाया गया है, एंड क्वार्ट्स देखता है कि उसकी वाइफ विंडो के सामने खड़ी है, एंड फिर वो पूछता है तू यहाँ पे क्या कर रही है यूयॉन। एंड हमें दिखता है कि बाफोमेत वहाँ पे आ गया, एंड वो बोलता है क्वार्ट्स की बाफोमेत तू यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो बोलता है कि मुझे पता था कि तेरी वाइफ मर गई है, पर जब तक से उसने रियलाइज़ किया कि वो मर गई है तब तक से उसका स्विच ऑफ हो गया है, एंड वो इमोशंस दिखा नहीं रही। फिर वो बोलता है मेरी वाइफ को टच मत कर। फिर वो बोलता है ये देख कैसे विदाउट इमोशनलनेस है, एंड वो फिर उसको नीचे फेंक देता है। एंड फिर बाद में जाता है क्वार्ट्स उसको पकड़ने का, पर फिर नीचे गिर के रोने लगता है, एंड फिर बोलता है बाफोमेत कि इतना क्यों टेंशन ले रहा है, तूने ऑलरेडी मरे हुए कुछ जिंदा किया था वापस से कर लियो। एंड फिर हम देखते हैं क्वार्ट्स बहुत गुस्से में, एंड फिर अपना वेपन लेता है इन्वेंट्री से, एंड बाफोमेत भी इन्वेंट्री से वेपन लेता है, एंड बोलता है क्वार्ट्स मैं तेरे को मारने वाला, तू अब मरेगा, एंड जैसे ही तू मर जाएगा हम सब नॉर्मल कर लेंगे। फिर बाफोमेत बोलता है यार मेरे को तेरे को जिंदा लेके जाना है, मैं तेरा एक आर्म और एक लेग तो काट ही सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो लोग दोनों के बीच में फाइट होती है। अब तुम ये समझो कि बी क्लास रैंक का है क्वार्ट्स, एंड वो इतना वीक नहीं है, वो भी पावरफुल है, एंड वो बाफोमेत को टक्कर दिए जा रहा है। एंड ये भी याद रखना कि बाफोमेत ह्यूमन फॉर्म में अपनी पूरी पावर लेके नहीं आया। सो बाफोमेत थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बाफोमेत से अटैक करता है, वो भी अटैक करता है, दोनों एकदम से अटैक करने लगते हैं एक दूसरे को। बाफोमेत का एक वेपन वो तोड़ देता है, फिर बाफोमेत दूसरा समन करता है, एंड फिर वो बोलता है कि मैं मिडिल स्कूल हाई स्कूल सब जगह पे अच्छे से हम लोग दोनों साथ में रहते थे, एंड उस दिन भी मैं आया था, एंड हमें दिखता है वो आता है क्वार्ट चेक करने, एंड पूछता है तू मर क्यों गई, तेरे को टेलीपोर्टर दिया था। एंड फिर वो बोलता है कि शेल्टर में एक बंदा भी मर जाएगा तो कोई कियोस में इतना ध्यान नहीं देगा, एंड वो बोलता है मैं जा रहा रिवेंज लेने। पर जैसे ही वो जाता है अंदर शेल्टर के दिखता है कि वहाँ पे डिमरिक बीस्ट आ गए हैं, तो उसे पता चलता है वो कैसे भी मरने वाली थी, एंड उसको रियलिटी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं लगती कि वो कैसे भी मरने वाली थी, ऐसा हो नहीं सकता, हम बचपन से साथ में, तो वो मर भी जाएगी उसके बाद भी वो लोग साथ में रहेंगे। एंड हम देखते हैं कि वो अब रेज में है, एंड उसकी एक एक्टिवेट हो गई स्किल जो एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए थी, एंड फिर बाफोमेत बोलता है कि तू वापस से ज़िंदा भी कर लेगा तो सबका फ़ायदा क्या है। एंड फिर उसी टाइम पे बाफोमेत उसका एक हाथ काट देता है। अब बाफोमेत बोलता है क्वार्ट्स को कि जब से तूने इमोशनल हो गया है फाइट में तब तक से ये फाइट ख़त्म थी, स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गई, एंड हमें दिखता है कि वो लॉस हो गया है, एंड फिर वो बोल रहा है कि अब तू क्या करेगा, तेरे पास तो कुछ है नहीं। एंड हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तूने ये सब क्यों किया, तू बस इग्नोर कर देता, दूसरे साइड देख देता तो कुछ नहीं होता ऐसा। फिर वो बोलता है तेरे को मैंने बताया नहीं शायद, पर तू एक क्रिमिनल इसमें बैठा हुआ है, एंड तूने जिसके साथ डील की हुआ है असली में क्रिमिनल है, एंड मैं क्रिमिनल को हंट करता हूँ, क्या ये मैंने बताया नहीं तुझे, रुक मेरे को सोचने दे। एंड जब वो सोचते रहते तभी हमें उसकी वाइफ की बॉडी दिखती है जो हिल रही है, एंड एक डीमन बोलता है मेरे को ब्लड की बदबू आ रही है, मेरे ब्लड चाहिए। एंड फिर जाता है कि विंडो पॉप होता है कि एक डीमनिक बीस्ट आ गया है पास में, सारे हंटर्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि उसको एक्सटर्मिनेट करो, एंड तभी बोलता है बाफोमेत ये क्या, एंड बाफोमेत के पीछे से वो डीमन पूरा फट जाता है। एंड फिर क्वार्ट्स देखता है उसकी वाइफ
डीमन बन गई एंड वो बोलती है यूयॉन क्या हो गया, तुमको क्या हो गया, एंड फिर वो बोलता है यूयॉन क्या हो गया। पर फिर बाद में जब वो उसको खाने वाला रहता है तभी बाफोमेट बोलता है तू मेरा प्रे चुराएगा साले लोली डीमन, एंड फिर बाद में उसका एक टेंटेकल काट देता है एंड बोलता है कि साला ये तो लोली डीमन है। हमें दिखता है कि उसका ब्लड लॉस बहुत हो गया सडनली, तो उसके 15% स्टैट्स जो है वो बफ हो गए एंड हमें दिख रहा है कि बाफोमेट अभी थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। फिर बाफोमेट बोलते हैं कि तेरे को सही में अभी भी लग रहा है ये तेरी वाइफ है, मुझे तो एक डीमन लग रहा है। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि ये डीमन इतना एविल है कि मेरे को उल्टी आ रही है, एंड फिर बोलता है इसको मारना पड़ेगा। एंड हम देखते हैं बाफोमेट उससे फाइट करके उसके मुंह के अंदर जाके उसके वाइफ के अंदर जाके वो फाड़ देता है उसका पेट पूरा एंड वो डीमन को मार देता है। एंड फिर बाद में डीमन को मारने के बाद उसका जो एबिलिटी है डेथ थ्रो करके वो इवॉल्व हो जाता है बर्जर्क मैन। तुमको पता है बर्जर्क में क्या होता है, उसको ब्लड चाहिए होता है। बर्जर्क में वो बोलता है कि नहीं ये फालतू गिरी है, पर फिर बोलता है वेट मैं कॉर्ड्स को तो ऐसे भी मारने वाला था, एंड तभी वो जाते हैं उसके पास। पर फिर लॉकडाउन आ जाता है उसके बॉडी पे, 99% फिजिकल रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो अपनी बॉडी हिला नहीं सकता एंड एक्सेसिव एबिलिटी उसने बहुत यूज़ कर लिया है। एंड फिर वो बोलता है फक यार ये सिस्टम मेरे को उसको मारना था। एंड फिर हम देखते हैं कॉर्ड्स वेपन उठाता है एंड बोलता है कि अगर तू ये सब कुछ इग्नोर करता तो ना ये यूयॉन को होता है, ना मुझे ना तुझे, ये सब तेरी गलती है। एंड फिर वो उसके ऊपर स्विंग करने वाला रहता है। एंड फिर बाद में बाफोमेट बोलता है अपने मन में ये सिस्टम साला मेरे को हेट करता है, पर वो सिस्टम बोलता है उसको कि मेरे से ज़्यादा प्यार तेरे को कोई नहीं करता इस दुनिया में। एंड जैसे वो हिट करने वाला रहता है उसको तभी आ जाता है वहाँ से टाइयोंग, एंड फिर वो तोड़ देता है वेपन एंड बोलता है कॉर्ड्स एक बात सुन, तू थोड़े देर सोए रहे, एंड एक लात मारता है उसको एंड वो दीवार पे गिर जाता है। फिर बाफोमेट बहुत गुस्से में कि वो मार नहीं पाया कॉर्ड्स को एंड बोलता है अपने मन में अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रांग रहता तो। एंड यही जब सोच रहा है वो ये सब, तभी वो पूछता है टायोंग तेरा बहुत ब्लड लॉस हो गया तो हिल नहीं पा रहा क्या, तो वो बोलता है कि प्लीज़ यार मैं बस स्ट्रांग होता तो चीफ के आने से पहले ही मैं मार देता। एंड फिर वो बोलता है मुझे काम चाहिए जल्दी आम दो। एंड फिर हम बोलता है कि टायोंग की क्या बात कर रहा है तू। फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में वो गाड़ी में सुपरवाइज़र के साथ एंड वो बताता है टायोंग सुपरवाइज़र को कि मिस्टर चा जो है जो बाफोमेट है जिसका नाम चा मिनसू है वो उसको आम मांग रहा था वो, एंड इसने सेडेक्टिव दे दिया एक ड्रग जिससे वो सो जाएगा एंड उसको एम्बुलेंस में भेज दिया। एंड फिर वो बोलते हैं कि कॉर्ड चल बताओ हमको क्या हुआ था, तेरे वाइफ को रिजरेक्ट करके इतना बड़ा डीमन बनाना इस आखिर में किसके पास ऐसी एबिलिटी, चल मुझे बता। एंड फिर कॉर्ड्स बोलते हैं मैंने तो बस इसके ऊपर र्यूमर सुने थे, बट किसे पता था टायोंग तुम काम करोगे क्रिमिनल हंटर्स को हंट करने के लिए, इसके तो मैंने बस र्यूमर्स ही सुने थे। एंड फिर हम देखते हैं कि टायोंग कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर वो बोलता है कि तुम बहुत हार्ड और लोनली पाथ चल रहे हो, तो बोलता है हार्ड और लोनली है क्योंकि मैं जिन लोगों को जानता हूँ मेरे को उनको पनिश करना पड़ता है क्योंकि वो क्रिमिनल्स हैं। तो अब मुझे बता दो मिस्टर कॉर्ड्स की क्या हुआ था एंड तुम कैसे रिजरेक्ट कर रहे हो लोगों को एंड कैसे ये इतना हुआ, क्योंकि जब भी तुम्हारे इधर नोविस हंटर्स आते थे वो कुछ तो मिसिंग हो जाते या कुछ डेड होने के बाद हमको लगता है कि अगर तुमने उसकी इन्फॉर्मेशन या डेड बॉडीज एक्सचेंज किए अपने वाइफ को ज़िंदा करने के लिए तो एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। एंड हम देखते हैं कॉर्ड्स कुछ नहीं बोल रहा। फिर वो बोलता है टायोंग ठीक है, मैं लगता है तुम कुछ नहीं बोलोगे। एंड फिर बाद में जो उसका सुपरवाइज़र रहता है टायोंग का, वो बोलता है ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। हम देखते हैं कि कॉर्ड्स के पीछे फिर से वो डीमन आ गया एंड कॉर्ड्स बोलता है कि टायोंग मैं तुझे गुड लक बोलता हूँ। एंड देखते हैं टायोंग एंड फिर वो बोलता है शिट, एंड फिर वो लोग क्रैश कर जाते हैं। हम देखते हैं जो डीमन रहता है वो एक बिल्ली के अंदर चले जाता है एंड बिल्ली के अंदर जाके एक टैबलेट पे कूद जाते हैं जहाँ पे हमको बाफोमेट की स्क्रीन दिख रही है। ना पता चलता है कि ये लोग बाफोमेट को धरने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बाफोमेट सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या, हम देखते हैं एक बिल्ली है एंड फिर बाद में एक औरत आती है एंड बोलती पेशेंट 302 आ गया क्या वापस। एंड फिर वो पैनिक हो जाता है कि ये तो मेरे को एक ही बंदी बुलाती है। एंड हम देखते हैं वही स्कैम डॉक्टर है जिसने पहले इससे बहुत काम करवाया था एंड ये बहुत डर के उससे पीछे हो जाता है एंड वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो बिल्ली भी शॉक होकर वो डॉक्टर के पास आ जाती है। फिर वो बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रही है, अब मेरे पास पावर से मैं तेरे को मारूंगा। एंड फिर वो बोलती है कि तेरी बॉडी पहले से भी अच्छी होगी एंड अपने पैर से उसके सिक्स पैक्स दिखाती है। एंड फिर वो बोलता है कि मेरे हाथ हटा मेरे शरीर में से। तो वो बोलती है मैं अपने हाथ तो यूज़ भी नहीं कर रही। फिर वो बोलती है कि चल थोड़ा फ़न करते हैं, हम दोनों अकेले हैं। एंड वो बहुत पैनिक्ड है। एंड फिर बाद में हम देखते हैं कि टायोंग आ गया है। फिर वो उधर एंड बोलता है रिसेप्शनिस्ट से कि क्या मिस्टर चा है यहाँ पे। फिर वो बोलते हैं हाँ लॉन्ग टाइम नो सी है अंदर। एंड हम देखते हैं बाफोमेट स्क्रीम करता है। फिर बाद में वो डर के जाते हैं टायोंग भाग के क्या हो रहा है। पर फिर हम देखते हैं कि बाफोमेट तो उधर अनकॉन्शियस है एंड जो डॉक्टर है वो बहुत हंस रही है एंड बोलती है मेरे को टीज करना बहुत पसंद है पेशेंट 302 को। एंड हम देख रहे हैं कि मिस्टर टायोंग जो है वो बोल रहा है कि इधर चल क्या रहा है असली में। एंड फिर बाद में जाता है एंड वो बोलता है बाफोमेट टायोंग को कि क्या रे तूने मेरे को फंसा दिया,
तुम दोनों गवर्नमेंट से और तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो बोलता है कि मैं उसको जानता हूँ इसलिए क्योंकि ये गिल्ड से पहले हम लोग कॉलीग्स थे। तो फिर वो बोलता है अपने मन में बाफोमेत वो औरत एक हंटर थी, ये तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। फिर बाद में वो बोलता है कि तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है ये बता। फिर वो बोलता है तूने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया। फिर वो बोलता है कॉर्ड्स मर गया है। ये सुन के बाफोमेत बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे वो डीमन जो मैनिपुलेटर है उसने मार दिया एंड कॉर्ड्स हमारे सामने मर गया। उसकी बॉडी देखी तो बस उसके रिमेन्स बचे हैं, जो मीट होता है छोटा छोटा पार्ट्स का वो सभी बचे हैं एंड वो रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। एंड बाफोमेत बोलता है कि सालो तुमने क्या कर दिया, मैं इससे अच्छा मार देता, तेरी गलती है सब, तू अगर मार देता तो सही होता, मेरे को छोड़ देना चाहिए था। फिर वो बोलता है मास्टरमाइंड है, नहीं कर सकते हम कुछ। फिर बोलता है कि मैंने खुद नहीं गैस कर पाया, तू क्या मारेगा। फिर वो बोलता है ये सब तेरी गलती है, तू गुड इनफ नहीं था, मेरे पे छोड़ देते मैं तो आराम से मार देता। फिर वो बोलता है कि मैं मैनिपुलेटर को मारूंगा। फिर टायोंग उसका गला पकड़ के बोलता है कि क्या तेरे को मैनिपुलेटर को मारना है, तू साले बस एक बी क्लास हीरो है, बी क्लास हीरो ही रहे। एंड हम देखते हैं अगले सीन में बाफोमेत गुस्सा होकर वहाँ पे चले जाते हैं। टायोंग उसको रोकने का ट्राई करता है बट बाफोमेत उसको मिडल फिंगर दिखा के वहाँ से चले जाता है। फिर बाद में वो डॉक्टर बोलती क्या हो गया, तुम लोग लड़े क्या वापस। तो बोलता है नहीं, हम लोग तो बस फ्रस्ट्रेशन कर रहे थे दूर। एंड फिर वो बोलती ये क्या बात हुई। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि क्या तूने सही में इसको पैसे के लिए यूज़ किया। तो बोलती है मैंने किया क्या। फिर वो बोलता है हाँ गवर्नमेंट, हाँ यहाँ पे एक जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर है वो पैसे के लिए यूज़ कर रही है। पर फिर वो बोलती है रुक जा मेरे रीजंस थे, मैं बताती हूँ। तो फिर वो बताती है कि गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर्स आए थे एंड बाफोमेत को लेके आए थे, बहुत ब्लडी था, बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। एंड बाफोमेत के बारे में उन्होंने ये बोला कि देखो तुम उसको बचाओगे या नहीं हमें नहीं फ़र्क पड़ता, मार भी दो फ़र्क नहीं पड़ता। एंड बाफोमेत की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि जब वो लेके आई थी नर्स के पास तो एक ही मेथड था, बहुत हार्ड मेथड, जिससे वो क्या मालूम सर्वाइव कर पाएगा। पर उसकी जो बॉडी की कंडीशन थी वो बहुत कम थी। पर वो सोचते रहती है, पर तभी एक विंडो पॉप होती है एंड बोलती है कि सेव करो इसको वरना तुम्हारी जान जाएगी। एंड फिर वो ये देख के शॉक हो जाती है एंड फिर टायोंग को बताती है कि ये सब हुआ। एंड टायोंग बोलता है क्या ब्लू में नहीं आई, रेड में आई। फिर वो बोलता है कि क्या उसने तेरे को थ्रेटन किया। तो बोलती है हाँ यार, ओ माय गॉड क्या बताऊँ मैं। फिर बाद में टायोंग सोचने लगता है कि ये तो हमारे गवर्नमेंट में भी नहीं पता कि रेड विंडो कोई थ्रेटन करती है किसी को। एंड फिर वो बोलता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि ठीक है। एंड फिर वो बताती है बेसिकली कि उसके साथ रखना था, वो इंटरेस्टेड थी बहुत बाफोमेत में क्योंकि उसको सिस्टम प्रेफर करता है बहुत। एंड इसीलिए उसने उसको टाई करके रखा वो उसके अंदर। एंड वो बताती है यही है बेसिकली स्टोरी उसकी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो टायोंग का सुपरवाइज़र रहता है वो बताता है बाफोमेत को कि ये तेरा लॉकडाउन हो गया है, हंटर्स के साथ बहुत होता है एंड ये अब तेरा एंजॉय करने का टाइम है, जो चीज़ तूने मिस आउट की वो सब तू एंजॉय कर। एंड फिर उसको याद आता है उसने पूछा था मिस्टर टायोंग से कि अभी भी क्या नज़र रखे बाफोमेत पे। तो बोलते हैं हाँ अभी के लिए रखो, अभी भी वो थ्रेट है एक। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि ठीक है मैं तेरे को कॉल करता हूँ जब काम आएगा। तो बेसिकली उस पर नज़र रखने वाला है पर उसको बता नहीं रहा। एंड फिर बाद में बाफोमेत बोलता है खुद को कि ये तो भाई सही बात कर रहा है। फिर उसके जाते वक्त वो बोलता है ये तूने कान में जो पहना है मैं कहाँ से लूँ। एंड हमें दिखता है बाफोमेत ने भी इयररिंग्स पहन लिए हैं एंड अब वो खाना खा रहा है एंड बोलता है कि मेरे को अपना इंजॉयमेंट शुरू करना चाहिए अपना पेट भर के। एंड वो बहुत सारा खाना मंगाता है। हम देखते हैं वो बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स भी खाता है। फिर जाके वो बेसबॉल भी खेलता है, बोलता है अब मज़ा करूँगा मैं। एंड फिर बाद में एक सिंगिंग करती रहती है औरत बीच में, उसके साथ भी देखता है एंड फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर वो बोलता है कि यार मैं बहुत बोर हो गया हूँ, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं वीक ह्यूमन बॉडी में हूँ, क्या मैं स्ट्रांग नहीं बन सकता, क्या मैं ह्यूमन बन गया, ये बहुत गंदी बात थी। एंड फिर वो उसका सिस्टम बोलते है क्या तू सैड है। फिर वो बोलता है अच्छा अब तेरे को कदर है मेरी। एंड वो फिर बोलती है कि अरे मेरे को तो हमेशा से थी। तो फिर वो बोलता है कि अबे तू शांत है, तू मेरे को बस इतना तड़पाना चाहती है, इससे अच्छा तो तू मेरे को मार ही दे। फिर बाद में हम देखते हैं दूसरे स्क्रीन में वो बोलते रहते हैं बाफोमेत मेरे को मार दो। पर फिर हम देखते हैं एक लड़की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैक कर रही है कुछ मिलियन या बिलियंस ऑफ टाइम पे। एंड वो हैक करती है एंड बोलती है कि ये इस बार सक्सेसफुल होगा। एंड वो इस बार हैक करके एक बाफोमेत के सामने सब रुक जाता है, टाइम बोलता है ये क्या हुआ है। हम देखते हैं दूसरे स्क्रीन में कि अरे मैं तो वही हूँ जिसको तूने बुलाया था, टावर मैन। हमें पता चलता है ये एक गॉड है जिसको बाफोमेत ने बुलाया था। वो बताती है कि मैंने बिलियंस ऑफ टाइम्स बहुत ट्राई किया था इधर आने का एंड इस बार आ गई। एंड फिर उसके सामने आ जाती है एंड फिर वो बोलता है तू कौन है इसलिए में। फिर वो बोलती है कि मैंने तेरी पावर्स बहुत बार डाल रखी थी एंड मैंने बहुत सारे सिमुलेशंस भी क्रिएट किए थे जिसमें तू हर बार मर जाता था। एंड इस बार मैंने एक अननोन
सिमुलेशन में दे दिया जिसमें तेरे पास पावर्स नहीं है एंड मैं इस पे फेथ रख रही हूँ। फिर बाफोमेट बोलता है क्या तू मेरे पे फेथ रख रही है। फिर बाफोमेट उसको धरता है एंड बोलता है कि इसका मतलब मेरे को जो मारे वो स्ट्रांग थे राइट। फिर वो बोलती बात तो सही बोला तू एंड मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी। फिर वो बोलती है कि ये सब है जिनने तेरे को मारा था एंड हम उनको देख सकते हैं शिरलोटे में बहुत बंदे हैं। एंड फिर बाफोमेट को बोलती है वो कि तू अभी इतना स्ट्रांग नहीं जो उनको मार पाएगा। फिर वो बोलता है मैं हो जाऊँगा स्ट्रांग, तू टेंशन ना ले। एंड फिर वो बोलती है कि तेरा रेज ही असली में तेरा सोर्स ऑफ पावर है एंड तू मेरे विशेष फुलफिल करेगा एकदम डिमोनिक मुंह के साथ। एंड फिर हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारी स्किल्स आ जाती है। उसका जो डिबफ बर्सर्क रहता है वो चले जाते हैं, उसका डेथ रो भी लेवल 2 पे चले जाता है, उसको बहुत सारे नए स्किल मिल गई है। फिर वो उसके सामने से चले जाते हैं, बाफोमेट बोलता है कहाँ गई एंड क्या ये सही में एक गॉड थी। एंड फिर वो बोलता है कि अब तो असली में मज़ा आने वाला है। एंड फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फिर बाद में हम देखते टायोंग गया एंड बोल रहा है वो डॉक्टर को कि ये फ्लैश पे थोड़े रन कर टेस्ट। फिर वो बोलती क्या यही है जो 302 ने जिसको मारा था एंड वो डीमन मर गया था वो इसी का फ्लैश है। तो बोलता है हाँ मुझे जानना है कि इसके बारे में क्या है। एंड फिर वो बोलती है कि ये तो कल तक ही मैं रेडी कर दूँगी। एंड फिर वो देखता है एक पेपर्स, फिर वो पूछता है ये क्या है। तो वो बोलती है कि मैंने बहुत सारे टेस्ट रन किए 302 पे, तुझे पता है राइट कि मैं किसी का भी बॉडी थोड़ा टच करके उसके पावर लेवल्स बता सकती हूँ। फिर वो बोलता है क्या ये एक्यूरेट है तेरे को पता है। तो बोलती है कि क्या तू मेरे स्किल पे डाउट कर रहा है। तो बोलता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि जब उसने पहली बार ज्वाइन किया था तब उसके बहुत लो थे लेवल्स एंड अभी जो ये बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हाई हैं। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं बाफोमेट बहुत खुश हो रहा है। वो सिस्टम विंडो के पास देखता है हिडन क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, एलिमिनेट द डिसाइपल ऑफ रैथ रेवन एंड रिवर्ड है रेवन की स्पेशल स्किल। तो इसका मतलब है वो रेवन की जो स्पेशल स्किल है वो अब सीखने वाला है एंड वो बोलता है अब मज़ा आने वाला है असली में। हंटर्स पावरफुल होने के लिए दो वे चूज़ करते हैं, एक होता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग के ऊपर एंड दूसरा होता है एक हिडन रूट। इंडिविजुअल ट्रेनिंग लाइक तुम जिम जा सकते हो, अपना फिजिकल स्ट्रेंथ डाल सकते हो। ऐसे तो हंटर सांस भी लेते रहेंगे तो भी वो बढ़ते रहेंगे जैसे उनका स्किल डेवलप होगा क्योंकि दे आर नेचुरली जस्ट हंटर्स एंड उनकी बॉडी ग्रो होती रहती है एंड कंफर्टेबल होती रहती है एनवायरनमेंट से। एंड कुछ लोग इंडिविजुअली ट्रेन करते हैं जो जिम जाएंगे एंड खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे ताकि वो बेटर हो जाए बैटल में। पर कुछ लोग हिडन रूट भी यूज़ करते हैं सबसे क्विकेस्ट वे, बट ये आज तक एक ह्यूमर ही रह गया है एंड आज तक किसी ने कंफर्म किया नहीं है। एंड हमसे दूसरे सीन में देखते हैं कि डॉक्टर एंड टायोंग एंड बहामोत है साथ में बैठे हुए हैं एंड बस दोनों साथ में बैठे हैं। एंड हम देख रहे हैं कि टायोंग पूछता है तू कैसा है, फिर बाफोमेट भी बोल रहा है मैं अच्छा हूँ। तो हम देखोगे तो टायोंग एक अपने मिडल फिंगर से अपने चश्मे को एडजस्ट कर रहा है हमेशा एंड बाफोमेट अपने कान में उंगली कर रहा है मिडल फिंगर से। तो तुम बेसिकली बोल सकते हो एक दूसरे पे झगड़ा करने वाले हैं लोग। एंड फिर वो बोलते हैं एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पर फिर वो डॉक्टर बोलती है कि क्या यार तुम दोनों इतने बड़े हो गए हैं अभी बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो। फिर वो बोलती है कि हाँ ऐसे बिहेव मत करो, चलो शांत हो जाओ। एंड फिर बाद में वो जाती है बाफोमेट के पास एंड बोलती है कि चल काम डाउन हो जाओ, उसके पास फील्स है बहुत सारी फीलिंग है एंड वो कुछ बताना नहीं चाहता तेरे को एंड वो बच्चा ही है तू फर्स्ट्रेट मत। तो फिर बाफोमेट बोलता है कि अरे तू यहाँ से हट एंड फिर ही वो बोलती है रुक जा ऐसा मत कर, हम लोग तो एक दूसरे को जानते हैं राइट। फिर वो आइडेंटिटी स्किल यूज़ करती है एंड बाफोमेट बोलता है यार कुछ भी कर ले। एंड फिर वो देखती है एंड फिर बाद में वहाँ से चली जाती है एंड फिर जाती है टायोंग के पास एंड बोलती है कि उसके जो लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मली से एडवांस्ड इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड वो बोलता है ठीक है चल। एंड फिर आदमी सोचता है कि क्या होगा अब इसके साथ। एंड फिर आदमी बोलता है कि टायोंग तूने मुझे इधर क्यों बुलाया, क्या रीज़न था इसके लिए। फिर आदमी तभी बाफोमेट सोचते रहता है कि क्या करेगा वो अब, उसको एक अगर अपने एनिमीज़ को मारना है तो इसको टायोंग से पूछना पड़ेगा क्योंकि टायोंग गिल्ड के बारे में बहुत जानता होगा एंड हंटर्स के बारे में भी। एंड बोलता है कि जैसे ही वो औरत को चाहिए मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ। पर फिर वो बोलती है सिस्टम की तेरा भी तो इसमें प्रॉफिट है राइट, तू जिनसे मरा था पिछली बार उन सबको मार देगा स्ट्रांग लोगों को। फिर वो बोलता है कि यार तेरे को तो म्यूट करना चाहिए एंड फिर वो बोलते है शांत रहे तू। एंड फिर बाद में बोलते हैं टायोंग अरे मैं इधर पूरे दिन नहीं रुकने वाला। फिर वो बोलता है अरे हाँ मैं सोच रहा था मेरे लिए कोई जॉब है क्या। तो बोलता है नहीं अभी तो नहीं है क्योंकि ऐसे ही हंटर्स या कोई क्रिमिनल्स ऐसे पॉप नहीं हो जाते, तू कुछ और बता। फिर वो बोलता है कि क्या मैं सोच रहा था कि अब मैं बैठे बैठे तो टाइम वेस्ट ही होगा तो इससे अच्छा मैं हंटर मिशंस कर लेता हूँ। फिर वो बोलता है अपने मन में हाँ ये भी अच्छी बात है, मेरे को देखना है तो असली में कितना स्ट्रांग हुआ है। फिर वो बोलता है ठीक है मैं तेरे को हंटर मिशंस तो दे ही सकता हूँ। एंड फिर वो बोलता है ठीक है मिशन दो, मेरे को मिशन दो। एंड फिर बाद में हमको दिखता है कि वो टायोंग अपने मन में बोलता है चलो देखते हैं ये इरेगुलर कितने जल्दी एडवांस होगा, क्या ये मेरे डेक का एक इम्पॉर्टेंट कार्ड बनेगा। एंड हम दूसरे सीन में देखते हैं बाफोमेट जाता है हंटर एजेंसी में एंड बोलता है कि मुझे एक चाहिए टावर जल्दी से रेंट करना है एंड एक वेपन भी रेंट करना है। फिर वो बोलती है कि आप रेंट नहीं कर सकते कोई टावर क्योंकि आप
एफ़ क्लास क्यों, क्योंकि उसका रियल क्लास इधर बताया नहीं गया है, जो असली में बी क्लास है एंड वो एफ़ क्लास है एंड एफ़ क्लास वालों को लो डंजन में ही भेजा जाता है। एंड फिर वो बोलती क्या तुम श्योर हो तुम्हें फिर से रेंट करना है वेपन, क्योंकि तुम हमेशा रेंट करते हो वेपन और पैसे के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा दिया होता है ये एंड बहुत लॉस भी होता है। फिर वो बोलता है मुझे एक वेपन यूज़ करना पसंद नहीं हमेशा, जल्दी से एक अच्छा वेपन दो। एंड फिर वो बोलता है क्या हम लोग कुछ कर नहीं सकते टावर वाला। फिर वो बोलती है कि एक अभी क्वेस्ट चल रहा है जहाँ पे एक गिल्ड ने टावर लिया है एंड तुम कोई भी लाइक टीयर के हो उसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। फिर वो बोलता है ठीक है मैं करता हूँ, पर फिर वो बोलते है तुम्हें एक गिल्ड लगेगा। फिर वो बोलता है मैं इनको बता नहीं सकता कि मैं गवर्नमेंट के अंदर काम करता हूँ, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। पर फिर वो औरत बोलती है कि अरे तुम तो ऑलरेडी एक गिल्ड में हो। फिर बाफो में दिए देख के सुन के शौक हो जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरी जगह लाइब्रेरी वाले टावर में जाके एंड हम देखते हैं बाफो में आ गए वहाँ पे एंड वो सब बोल रहे हैं कि क्या ये आर गिल्ड भी है यहाँ पे एंड क्या ये लोग अब क्या करेंगे, क्या एस क्लास हीरो भी आएगी यहाँ पे, देखते हैं। अब बाफो में दे दो सुन के बहुत ज़्यादा एनॉयड है एंड फिर वो बोलता है कि ये सब कितना बात करते हैं यार, चर करे जा रहे हैं। एंड फिर उसके सिस्टम बोलती है कि अरे कोई ना तू ज़्यादा अटेंशन ग्रैब मत कर। फिर वो बोलता है अरे तू चुप हो जा यार, तेरे को म्यूट नहीं कर सकते क्या। फिर वो बोलती है नहीं कर सकते, तू शांत रहे। एंड वो दोनों लड़ते रहते हैं। फिर बाद में दूसरे लोग आके देखते हैं बाफो में को एंड बोलते हैं ये तो वही बंदा है। एंड एक लड़की से पूछती है आर गिल्ड के कि वो लोग क्या कर रहे, तो बोलती है कि जब हंटर साथ में आते हैं तो यही होता है बेसिकली, एक दूसरे में लड़ते हैं। एंड तभी जब बाफोमेत बोलता है कि यार बुलशिट है ये सब एंड फिर वो अपना पंच घुमाता है एंड एक हंटर के लग जाता है आर्मर पे एंड उसका आर्मर ब्रेक हो जाता है। फिर वो बोलता है बंदा कि तेरे को पता भी है कि मैंने कितने मुश्किल से इसको इंपोर्ट कराया था, तेरे को कोई चांस नहीं कि तू इसमें पता नहीं चलेगा तेरे को कितना महंगा है ये। फिर बोलता है बाफो में चर्चर करना बंद कर, मैं तेरे को कंपनसेट कर दूंगा बाद में, तू टेंशन मत ले। फिर वो बोलता है कि तू क्या कंपनसेट करेगा। फिर जो उसका बटलर होता है वो बोलता है अरे रुको मास्टर ये इतना थ्रेट नहीं लग रहा, क्योंकि इसके पुअर क्वालिटी के आइटम्स देखो एंड इक्विपमेंट देखो एंड ये मेरे को तो लगता है एफ़ क्लास होगा जो आज आने वाला था चैरिटी जैसे ज्वाइन करने के लिए। फिर वो बंदा हंसने लगता है, बोलता है अबे तू एफ़ क्लास हो के मेरे सामने इतना बोल रहा है। फिर बाफोमेत बोलते रहता है वो बंदा। फिर बाफोमेत उसका मुंह पकड़ के बोलता है कि मैं तेरे को फील करा दूंगा कि एक बच्चे जैसे बंदे से मार खाने में तेरे को कैसा लगेगा एंड मैं तेरे को मार दूंगा एंड एक वीकलिंग से मरने में तेरे को कैसा लगेगा। एंड फिर वो शांत हो जाता है एंड बोलता है मास्टर क्या करे अब। एंड फिर बाकी सब भी देखते हैं। फिर एक लड़की बोलती है अरे ये तो वही है। एंड अब देखते हैं क्या बोल रही है एंड क्या बाफोमेत मिलने वाला है आर गिल्ड के एस रैंक हीरो से या हीरोइन से। एंड देखते हैं कि क्या होगा इंटरेक्शन, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ही अजीब इंटरेक्शन था, उसके ऊपर लाइन मार रही थी वो बिना कोई रीज़न दिए। एंड बाफोमेत क्या करेगा ये डंजन के टावर में एंड कितने दुश्मने बनाएगा एंड क्या वो ब्लॉन्डी फिर से लाइन मारेगी। एंड ये भी देखेंगे कि सिस्टम असली में करवाना क्या चाहता है बाफोमेत से, ये सब पता चलेगा तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब डाउन बिलो। एंड मैं जल्दी अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस लेट वीडियो। एंड कैसी लगी सीरीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।